यस। सो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है, सोशल मीडिया, ऑल अबाउट सोशल मीडिया, है ना। अब सोशल मीडिया के ऊपर में सारी बातें होने वाली है। कैसे आपको सोशल मीडिया मैनेज करना है, कैसे उसको यूज करना है। आपने उसका यूज नहीं होना है, सोशल मीडिया को आपको यूज करना है। तो प्लेटफॉर्म कौन कौन से बताए मैंने? इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, थ्रेड्स, लिंक्डइन, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। सब जगह लोग है। हमारा बिजनेस जो है वो लोगों का है। तो मेक श्योर कि आप हर जगह अवेलेबल रहो, ठीक है। हर जगह अवेलेबल भी रहो। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात ये है कि आपको अपनी जो डीपी है ना, स्टार्ट ही वहां से होता है। डीपी हमेशा एक ही रखो। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, एक तो रैंडमली बार बार डीपी चेंज करते रहते हैं। आपने देखा है कभी? कृष्णा सर की प्रोफाइल देखी, कितने टाइम से उनकी वो एक ही प्रोफाइल लगी, वो एक ही डीपी लगी हुई है? नहीं लगी। अगर मेरे को फॉलो कर रहा है तो देखा होगा, काफी टाइम से मेरा एक ही डीपी दिख रहा है। अब वो डीपी क्या सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह। इंस्टाग्राम पर देखो, फेसबुक पर देखो, मतलब व्हाट्सएप पर देखो, जहां पे भी देखो एक ही डीपी रखो। अब डीपी होनी कैसे चाहिए? डीपी के अंदर में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। क्लियर पिक्चर यानी मतलब जिसमें आप दिख रहे हो, ठीक है। आप दिखने चाहिए उसके अंदर में, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए और खुद का दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई आपने गाड़ी डाल दिया है या फिर आपने कोई भगवान का फोटो डाल दिया है, जिसको भी आप मानते हो, है ना। तो ऐसे वो सारे डीपी रख करके कोई मतलब नहीं है। डीपी में हमेशा अपने आप को रिप्रेजेंट करो और एक ही डीपी रखो। ओवेस सर का देखा आपने डीपी कैसा है? ओवेस सर का देखा, हर जगह एक ही डीपी होगी उनकी। इवन उनका जो बूट कैम्प होता है उसके अंदर में भी उनका वो वही डीपी होता है, वही फोटो होता है सब जगह। हर जगह वो एक जगह एक ही मतलब एक ही फोटो से ये होता है। अगर आपके पास में अच्छा फोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ स्टूडियो के अंदर में बढ़िया से अच्छा सा बैकग्राउंड ले करके आप अपना एक फोटो गिरा लो। उस फोटो को फिर अभी है ना हर जगह फैला दो, हर जगह। मैं बताऊँ कैसे? मैंने खुद ने फैलाया, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया प्रोफाइल पिक्चर। सेकंड हो गया यूजर नेम। अब यूजर नेम के अंदर में क्या होता है? पापा की लाडली, हाँ, वॉरियर, फलाना भाई, क्या क्या कैसे कैसे नाम डाल देते हैं। ऐसा नाम नहीं डालना, अपने आप का नाम डालो, है ना। अगर आपका नाम रमन है तो रमन नाम डालो, पूरा नाम डालो। अगर आपका नाम हरीश है तो हरीश नाम पूरा डालो। रवि है, पूरा नाम अपना नाम डालो। बाकी सारी चीजें करके कोई मतलब, देखो सोशल मीडिया की बेसिक से बेसिक बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ध्यान रखना और इम्प्लीमेंट जरूर करना, जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट जरूर करना, ठीक है। तो यूजर नेम हमेशा सिंपल होना चाहिए, सिंपल, एकदम सिंपल। कोई ज्यादा चीज उसके अंदर में ये नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है। नाम मतलब, जैसे कि अगर आपने मेरा अगर इंस्टाग्राम अगर यूजर नेम देखा होगा तो क्या है? Jitesh369_। ज्यादा भी अंडरस्कोर, ज्यादा भी फिर वो मतलब स्लैश, ये वो सारी चीजें नहीं डालनी, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रोफाइल यूजर नेम बनाओ जिससे कि अगर सामने वाला बंदा अगर उस नेम से अगर सर्च करता है तो आपका नाम आना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आपने, सामने वाला जो भी प्रोस्पेक्ट होगा, अगर वो इस नेम्स को वापस सेव भी करता है ना, और अगर वो सर्च भी करता है तो पहले सबसे आपका आना चाहिए। आप डालना ओवैस रहमान, सीधा ओवैस सर का ही प्रोफाइल आएगा। तो वैसे होना चाहिए। तो अपने नाम से होना चाहिए अपना प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल नेम हमेशा सिंपल रखो, और सिर्फ सिंपल रखो, जितना तुम्हारा नाम है उतना ही रखो बस, है ना। हाँ, उसको अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप है ना कोई नंबर्स दे सकते हो, ठीक है। पर ज्यादा नहीं, एकदम कम। जैसे मैंने आपको मालूम है खाली एक अंडरस्कोर दिया ताकि कि वो कहीं मैच ना हो जाए, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये है फॉलोवर। अब फॉलोवर क्या होता है ना, काफी सारे लोगों का मैंने देखा है, इनको तो कितने 250 लोग फॉलो कर रहे हैं। कितने? 250 लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये महाशय ने कम से कम 5,000 लोगों को फॉलो कर दिया है। ओ भाई, ये क्या, ये कोई ब्रांडिंग नहीं होती है, समझ रहे हो? इतने 5,000 लोगों को फॉलो कर लिया। भाई उन लोगों को फॉलो करके मतलब ही नहीं जिनसे तुम्हारा बिजनेस का और कुछ लेना देना ही नहीं है। समझ रहे हो सके अगर आपको इतने सारे लोगों को फॉलो करना है, किसी कंटेंट बहुत अच्छे लगते हैं आपको, उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो अपनी दूसरी प्रोफाइल बनाओ, उससे उसको फॉलो कर लो, चलेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेन प्रोफाइल है ना, मेन प्रोफाइल के अंदर में हमेशा ये जो है ना, ये गैप, ये रेशियो हमेशा ध्यान रखना। आपका रेशियो बहुत कम होना चाहिए, आप जिसको फॉलो कर रहे हो। और फॉलोवर्स आपके हमेशा बड़े होने चाहिए, ठीक है। काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे 7-7 हजार, 14-14 हजार मैंने देखे हुए। अरे भाई, 14-14 हजार, मतलब ये लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और इनको फॉलो कितने करे? 250 लोग। तो ये गलत बात है, ठीक है। तो ये रेशियो समझो आप, कि कभी भी आपको फॉलो करने वाले लोगों का जो दायरा होता है वो ज्यादा होना चाहिए, और आपने जिनको फॉलो किया वो कम होना चाहिए हमेशा। इससे क्या लगता है कि हाँ, आप थोड़ा सा, बोलते हैं ना, साफ सुथरे लगते हो, ठीक है। क्लियर। अब चौथा पॉइंट है बायो। अब बायो के अंदर में क्या है ना, बायो के अंदर में
मैं 14 मई को केक का मर्डर करने वाला हूँ, फलाना ढिमका, ये सब बातें नहीं करना भाई। सोशल मीडिया एक ब्रांड बनाने का, एक बोलते हैं ना सबसे बड़ी पहचान बनाने का आपके पास में एक वो जरिया है। तो हमेशा बायो के अंदर में ना अबाउट यू, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर विजन, समझ रहे हो? बायो में वो रिप्रेजेंट होना चाहिए, आप कौन हो। जैसे डिजिटल एंटरप्रेन्योर लिख लिया है ना, आपका मिशन क्या है, गोल क्या है, उसके अंदर थोड़ा बहुत कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए, अचीवमेंट वगैरह भी हो सकती है। ठीक है? ज्यादा समझ में नहीं आ रहा ना, तो जितने भी मैनेजर सीएलटीज है ना, जितने भी मैनेजर सीएलटीज, उन लोगों की प्रोफाइल जाकर के चेक करो। सारा खेल इसका है, थोड़ा सा दिमाग अपने को खुद को लगाना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ चीजें उनके अंदर में से सीखो, समझो, और फिर बाद में अपना अच्छा सा एक बायो बनाओ। ठीक है? मैं काफी सारे लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, मेरे को फॉलो करते हैं, मैं एक बार प्रोफाइल चेक करता हूँ, भाई साहब मेरे को तरस आता है ऐसे लोगों पे। ठीक है? तो आगे से ध्यान रखना कि कभी भी अपनी बायो के अंदर में ना इस तरीके से रखो, ताकि कि जिसके अंदर में आप रिप्रेजेंट होते हो। ठीक है? क्लियर है? अब बायो के अंदर में लिंक डालनी होती है, काफी सारे आपने देखा होगा कुछ लोग सर्वे आर्ट का लिंक वगैरह डालते हैं, है ना? तो ये लिंक वगैरह डालना होता है, देखो उसके अंदर में लिंक अभी डालनी कैसे, ये सारी आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, बायो के अंदर में लिंक डालना, लिंक सिर्फ दो ही होनी चाहिए, या तो आपके अगर मान लो यूट्यूब की चैनल है, या फिर मान लो आपका व्हाट्सअप का जो शॉर्टन लिंक है वो डाल सकते हो, आपका फॉर्म हो सकता है वो डाल सकते हो। ठीक है? क्लियर? तो लिंक डालना है उसके अंदर में, और लिंक भी क्या करना है, आप लोग वो वहां से लिंक कॉपी करके पेस्ट तो कर देते हो, अब किसी किसी का लिंक जो होता है ना, वो कम से कम दो दो लाइन में लिंक आ जाती है, इतनी बड़ी लिंक, भाई इतनी बड़ी लिंक नहीं, शॉर्टन करो, है ना? शॉर्टन करो, मैं बताओ कैसे शॉर्टन करना होता है। ठीक है? तो क्लियर है? तो लिंक कभी भी छोटी रखो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो बिटली करके आता है, बिटली करके, bitly.com करके आता है, गूगल पे जाओगे सर्च करोगे, वहां पे बिटली करके आएगा, वहां पे आप जाकर के अपनी जो लिंक है उसको है ना कॉपी करना, और उसको शॉर्टन कर लोगे। नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे भी भरे पड़े वीडियो है कि हाउ टू शॉर्टन द लिंक। राइट? क्लियर है? तो पांचवा पॉइंट था, बायो में लिंक जो है वो इस तरीके से आपको शॉर्ट करके रखना है, ना कि वो लंबी सी एकदम मतलब लाइन बनानी है। क्लियर है? अब उसके बाद में काफी सारे जो होते हैं ना, मतलब ना आपने देखा होगा सीएलडीज के अंदर में आप देखोगे अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, बट हमारा जो कीपैड वाला जो होता है, हमारा जो मतलब हम जो टाइपिंग करते हैं उसके अंदर में तो फॉन्ट, जो हम लोग अगर टाइप भी करेंगे तो वो वहां पे नहीं होता। तो काफी सारे यू मतलब गूगल पे जाओगे तो काफी सारे वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाओगे, तो आपको जो लिंक है ना, मतलब जो आपका जो फॉन्ट है, उस फॉन्ट को आप चेंज करने का आपको ऑप्शन मिलता है। आपने जो भी लिखना है उसके अंदर में लिखोगे तो वो फॉन्ट चेंज हो सकता है। जैसे फॉन्ट चेंजर करके आप डालोगे ना, अगर गूगल में डालोगे फॉन्ट चेंजर करके तो वो आ जाएगा उसके अंदर में। ठीक है? बिटली करके डालोगे तो वहां पे आप बिटली भी आपको आ जाएगा। क्लियर? मतलब कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो बोल्ड बोल्ड करने होते हैं आपको, है ना? कोई टेक्स्ट होते हैं बोल्ड करने होते हैं, उसके फॉन्ट्स थोड़े से अलग अलग करने होते हैं, लेकिन हमेशा फॉन्ट है ना क्लियर रखना। कैपिटल में रख लोगे चलेगा, है ना? ज्यादा भी वो कर्सिव रख के मतलब नहीं है, कर्सिव मत रखना, ऐसा रखना है ताकि कि सामने वाले को समझ में आए, वो जैसे ही आपके डैशबोर्ड पे आए आपको उसको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है? सातवां पॉइंट है हाइलाइट्स। अब क्या हाइलाइट्स, क्या जो हमारे इंस्टाग्राम के अंदर में जो हाइलाइट्स होती है ना, उस हाइलाइट्स आप बनानी स्टार्ट करो। जैसी स्टोरी बना सकते हो बनाओ, जैसी स्टोरी बना सकते हो उतनी बनाओ। अगर आपने रिसेंटली चालू किया है कोई दिक्कत नहीं, सीएलडीज बहुत सारे हैं हमारे, उनकी जो हाइलाइट्स है उसके अंदर में जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉल टू एक्शन वाले हो सकते हैं, टीम अचीवमेंट वाले हो सकते हैं, वो डाउनलोड करो। स्टोरी डाउनलोडर अगर आप है ना जाओगे गूगल पे वापस, वहां पे भी सारी चीजें, हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम स्टोरीज, तो काफी सारे मतलब है ना एप्स वगैरह आ जाएंगे, जिस एप्स के माध्यम से आप क्या करोगे, सीधा जो वो उनकी जो भी वो जो स्टोरी होगी वो हाईलाइट्स के हाईलाइट से उठा करके आप अपनी हाईलाइट खुद भी बना सकते हो। ठीक है? समझ में आया? क्या करना है आपने, अगर आपके पास में अचीवमेंट नहीं है, आपकी टीम की अचीवमेंट हो गया, हमारी ट्रिप्स वगैरह जा रही है तो ट्रिप्स का एक अलग से आपने फोल्डर बना दिया। जब तक आप नहीं जा रहे हो, जब तक आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तब तक आप अपने अपने सीएलटीज वाले जो भी है, जितने भी हमारे टीममेट्स है, उनके आप अपने ना मतलब हाइलाइट्स में जाकर के वो स्टोरीज उठा करके आप अपनी हाइलाइट्स बना सकते हो। ठीक है? तो हाईलाइट बनाना चालू करो। अब हाईलाइट में होना क्या क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो टीम ट्रेनिंग, जैसे कि अभी अभी ट्रेनिंग हो रही है, हाईलाइट के अंदर में होना चाहिए आपका 7M क्लब करके, आपने एक मतलब हाईलाइट का एडिट कर दिया, उसको जो नाम दे दिया, फिर उसके अंदर में आपने 7M क्लब का मतलब पूरा अपने जितनी भी स्टोरी 7M क्लब की बनाते हो वो उसके अंदर में डाल सकते हो आप। ठीक है? दूसरा हो गया आपको ग्रोथ या अचीवमेंट, जो हमारे हमारे मतलब आपकी जो ग्रोथ हो रही है मान लो, है ना,
आपको मालूम होगा तो हमारे फॉरएवर के अंदर में वेबसाइट पे जाओगे तो एक ग्राफ का ये आता है, ग्राफ का एक पूरा ये आता है, इंटरफेस आता है। तो आप उस ग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना डाल सकते हो, ये हमारी ग्रोथ हो रही है ना। अचीवमेंट दिखा सकते हो, अचीवमेंट का एक अलग फोल्डर बना दिया। मॉर्निंग मीटिंग लेते हैं या फिर 7 क्लब लेते हैं, 7:30 ट्रेनिंग लेते हैं, सबका अलग 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 फोल्डर बना दो, ताकि कि पता चले कि आप काम करते हो भाई, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। एक और ऐसा आता है फोल्डर, ऐसा बनाओ जिसके अंदर में ज्वाइन मी करके आप डाल सकते हो। ज्वाइन मी के अंदर में क्या होता है कि अगर आप भी स्मार्टफोन को यूज करके आप है ना 10 से 15 हजार कमाना चाहते हो, 3 लड़कियां 3 लड़के चाहिए पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, ऐसा मतलब बहुत सारे कॉल टू एक्शन वाले जो हमारे पोस्टर्स होते हैं, उसका एक अलग से मतलब स्टोरी बनाया, स्टोरी बना करके उसका भी एक फॉन्ट बनाना चालू कर दिया, मतलब एक हाईलाइट बनाना चालू कर दिया। क्लियर है? तो कॉल टू एक्शन वाला भी एक हाईलाइट बनाया करो। और हमेशा देखना, आप जब है ना नई नई हाईलाइट बनाते रहोगे तो ये जो आपकी जो आप जो अभी आज बना रहे हो ना, ये पीछे चली जाएगी। तो मेक श्योर कि इसको वापस से इसको है ना, इसको बार बार अपडेट करते रहना। ज्यादा भर गया तो उसको छोड़ दो पीछे, फिर वापस से नया बनाना स्टार्ट करो। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद में और क्या बताना है? हाईलाइट्स के अंदर में और क्या होना चाहिए? आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब आपको मूवीज देखने जा रहे हो, आपने स्टोरी बना ली, उसको उस वहां पे हो गया लाइफस्टाइल। आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, मैकडी जा रहे हो या स्टारबक्स जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो जहां पे भी जा रहे हो वहां पे अपने आप को शो करना चालू करो कि आप मतलब है ना सिर्फ खाली गधा मजदूरी नहीं कर रहे, आप एंजॉय भी कर रहे हो। आजकल दिखना जरूरी है भाई, दिखोगे तो बिकोगे। प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान इट इज वेरी गुड, लोग तुमसे जुड़ते हैं भाई। तुम कौन हो, अपने आप को दिखाना स्टार्ट करो। ठीक है, अपने आप को ब्रांड बनाना स्टार्ट करो। अचानक से नहीं होगा, मेरे को मालूम है, लेकिन आज स्टार्ट तो करो कम से कम। तभी तो 4-6 महीने बाद में जब मैनेजर बन जाओगे तब दिखाने लायक होगा कि हाँ जी पहले ऐसे थे हम और अब आज ऐसे है। समझ रहे हो ना? तो दिखाना स्टार्ट करो। पहले स्टोरी कैसे बनाते थे? अगर मैं अपनी अपनी अपने मेरे बारे में बताऊं, जो मैं पहले वाली स्टोरी पर था, कम से कम बोल रहा हूँ ना कि मेरा चेहरा कम और स्टिकर्स ही दुनिया भर के होते थे। कसम से बोल रहा हूँ, चेहरा तो बहुत कम होता था, मतलब ना उसके अंदर में जो कंटेंट होता था बहुत कम होता था, लिखता होता कुछ नहीं था। अच्छे अच्छे स्टिकर ले लेके मतलब एक एक स्टोरी के अंदर में 12-12 13 13 स्टिकर्स होते थे, मालूम है? अब मेरे को मतलब याद करके मेरे को हंसी आती है, मतलब क्या बेवकूफ था मैं भी। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो मजा आता है ना? तो ध्यान रखना इस चीज का। तो आगे से क्या करना, जो भी स्टिकर्स वगैरह कितने यूज करने हैं सारे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? तो लाइफस्टाइल बताओ, मूवीज वगैरह जाते हो, जहां पे भी आप जाते हो उसका एक अलग से फोल्डर बनाओ। मीटिंग्स का बना सकते हो, मूवीज का बना सकते हो, आउटिंग का बना सकते हो, है ना? किसी टेम्पल में जा रहे हो, किसी मंदिर जा रहे हो तो मंदिर का मतलब है ना कुछ एक अलग से फोल्डर बना दिया उसका। आप रीडिंग्स वगैरह करते हो, बुक वगैरह रीड करते हो तो उसका अलग से बना दिया। मॉर्निंग के अंदर में आप कुछ डोनेशन वगैरह करते हो किसी को, उसका कुछ अलग से बना दिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, है ना? तो ये तो बोलते ना, दिखाओ अलग अलग। अब जिसको जो पसंद रहेगा वो देखेगा। आपने उसके अंदर में एक टेक्स्ट डाल दिया कि भाई ये इस फोल्डर के अंदर में ये सारी चीजें, पेआउट्स वगैरह दिखाना है, पेआउट्स वगैरह दिखाना है, तो उसमें लिख देना क्रॉस, डोंट ओपन। अभी क्या है ना, जो मना करते ना, हम बड़े बोलते ना, हम बड़े वो वैसे लोग हैं कि जो चीज मना करे ना करने के लिए वो जरूर करते। तो मैंने तो ऐसे लिखा है कि भाई डोंट ओपन। अभी डोंट ओपन लिख लिया, बोलो पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, चलो इसको खोल के देखते हैं। मेरे को दिखाना वही था, क्रिएटिविटी। देखो ये है ना, सारी चीज क्रिएटिविटी है। मैंने उसको पहले ही बोल दिया कि मत खोलना। अब खोलता है वो जानबूझ करके और खोल के देखता है कि भाई किसी का 50 हजार, किसी का 80 हजार, कोई 1.5 लाख रुपया। हालांकि हमको पैसा प्रमोट नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक फोल्डर बना के रखो ताकि तू सामने वाले को बता सके। ठीक है? आप अपने मेंटोर से बात कर रहे हो, मेंटोर से बात करते समय अगर आपने मतलब 10-15 मिनट बात हो गई, स्पेशल प्लानिंग गॉट फ्रॉम द मेंटोर, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छी स्टोरी बना दी, सर को मेंशन कर दिया, आपके मेंटोर को मेंशन कर दिया, अपलाइन को मेंशन कर दिया। इससे क्या होगा, आपको आपके प्रोस्पेक्ट को थोड़ा सा, अब जी जी हाईलाइट्स के अंदर पड़ा रहेगा, तो आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है उनको थोड़ा सा बिलीव होगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्लानिंग मिलती है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। जो दिखाओगे वही सामने वाले को समझ में आएगा। दो ही चीजों से वो बंदा तुम्हारे पे ट्रस्ट करेगा। सबसे पहली बात, तुम बातें क्या कर रहे हो, और दूसरा सोशल मीडिया पे आप दिख कैसे रहे हो और क्या दिखा रहे हो। इन दो चीजों से ही इंसान जो रहता है वो ज्वाइन होता है आपसे। बाकी आपके पास में क्या है? एक तो नॉलेज जो आप बोलोगे उसके सामने, और दूसरा आप जो दिखाओगे। भाई पास में जाकर के तो नहीं जाओगे ना, अगर मान लो यहाँ से अगर वो प्रोस्पेक्ट दिल्ली का है और आप मुंबई से हो, तो दिल्ली जाकर के तो नहीं बताओगे ना, बताओगे तो सोशल मीडिया के जरिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, जितना दिखाओगे और जितना आप अपना फोन के अंदर बोलोगे, बस यही दो चीजों की वजह से सामने वाला भरोसा करता है, आपके साथ में काम स्टार्ट करता है, कुछ नहीं करता है। ठीक है? क्लियर? अब 8वां पॉइंट, स्टोरी और पोस्ट का टाइमिंग क्या होना चाहिए। अब काफी सारे लोग है ना, मतलब दोपहर में डाल देते हैं, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। ऐसा मत करा करो। क्या होता है ना,
आपका जो भी प्रोस्पेक्ट है या आपके जो भी फॉलोवर्स है, वो लोग क्या करते हैं, वो बार बार रैंडमली कुछ ना कुछ स्टोरी डालते रहते हैं उसके। वो आपको तो फॉलो कर रहा है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहा है। आपने आपको समझ में आ गया कि हमको 7,000 या 15,000 14,000 फॉलोवर्स नहीं करने हैं हमको, फॉलोइंग नहीं करने हैं हमको, है ना? आपको पता है। बट उसने तो 14,000 कर रखे ना। अब 14,000 जिनको भी फॉलो कर रहा है, उस 14,000 में कितने सारे लोग हो गए जो बार बार मतलब स्टोरी डालते रहेंगे। तो जैसे स्टोरी डालेंगे, तुम्हारी स्टोरी आगे चले जाएंगी। तो एक चीज का ध्यान रखना, हर 3 घंटे के अंदर में अपनी स्टोरी अपडेट किया करो। हर 3 घंटे के अंदर में। ज्यादा समझ में नहीं आता है? क्लियर है? घड़ी के अंदर में वो जो कांटे होते हैं ना, समझ में आता है कैसा? 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, जब जब ये कांटा सीधा होता है ना, डाल दो। अलार्म सेट कर दो अपने फोन के अंदर में। ताकि क्या हो रहेगा, आपने जो भी स्टोरी डाली है, आपने जो भी स्टोरी डाली है, वो स्टोरी जिसको भी मतलब जितने भी आपका भी है ना, दोनों चीज पे लागू होता है। इंस्टाग्राम पर भी लागू होता है और इवन व्हाट्सएप पर भी लागू होता है। आपके प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट के व्हाट्सएप पर भी कई सारे लोग हैं, कई सारे नंबर उसने सेव कर रखे होंगे। तो जितने भी लोग नंबर सेव किए, तो वो लोग भी तो स्टेटस रखते होंगे। तो मेक श्योर आपने क्या करना है, हर 3-3 घंटे के बाद में अपनी स्टोरी को अपडेट करना है। सो दैट एक साथ में 4-5 धड़ाक करके भर के नहीं डालना। ठीक है? क्लियर? क्या करना है, हर 3-3 घंटे के बाद डालना। इससे क्या होता है ना कि मतलब जैसे अगर मान लो उस बंदे ने अगर आपकी स्टोरी अभी नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे ही 1 घंटे 2 घंटे बाद खोलेगा, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपकी स्टोरी तो आगे जा चुकी होगी, है ना? अब आपने क्या करना है, उस टाइम पे वापस आपने स्टोरी डाली, तो क्या हो गया, आपकी स्टोरी तुरंत दिख गई उसको। अब जब वापस फ्रंट में पहली फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में अगर आप आ गए हो, तो क्या होगा, क्लिक क्लिक क्लिक, दिख गए आप। क्लियर? तो स्टोरी का टाइमिंग ये होना चाहिए, पोस्ट का टाइमिंग और स्टोरी का टाइमिंग। रील्स वगैरह डालते हो, देखो रील्स वगैरह डालते हो, पोस्ट वगैरह अगर पोस्ट करते हो, इसका ज्यादा टाइम ये देखो, ऑब्जर्व करो कि ज्यादा टाइम कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे लोग हाइपर एक्टिव रहते हैं। कौन सा टाइम होता है? 9 to 5 वाले जॉब वाले लोग होते हैं, 5 बजे के बाद में फ्री है। अब 5 बजे के बाद में या तो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना? तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी कभी पोस्ट करो ना, जब भी कभी पोस्ट करो, तो 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद में पोस्ट करो। 6 से 9 के बीच के अंदर में, 9 से 12 के बीच के अंदर में। काफी सारे लोग हैं जो 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो रात को भी अगर 9 बजे भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 9-10 बजे डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आपके फोन के अंदर में ना, आप जब जाओगे तो उसके अंदर में ना आपको मतलब डैशबोर्ड में पता चलता है कि कौन से टाइम पर आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है, वो पता चल जाता है। सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? क्लियर? तो स्टोरी आपको क्या रखना है, हर 3-3 घंटे में अपडेट करनी है। पोस्ट जो रहता है, देखो बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, सिर्फ सुनना मत, पॉइंट लिखते रहना, नहीं तो भूल जाओगे। स्टार्टिंग कहाँ से की थी, डोंट्स क्या क्या बताए थे, याद है अभी? नहीं याद है? एक या दो पॉइंट याद है, बाकी कितने पॉइंट बताए थे? 7 बताए थे, भूल गए ना? एक दो याद है, मेरे को मालूम है, इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लो। ठीक है? अब स्टोरी के अंदर में डालना क्या है सर, स्टोरी में डालना क्या है, एक फॉर्मूला बताता हूँ, चलो लिख लो। एक फॉर्मूला बताता हूँ, VIRP, VIR और P। ऐसे नहीं लिखना, हेलो, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, VI पर, VIRP ऐसे लिखना। V फॉर वैल्यू, V फॉर वैल्यू, R फॉर इंस्पिरेशन, R फॉर रिजल्ट, और P फॉर प्रमोशन। मैं समझाता हूँ क्या चीज है ये। V फॉर वैल्यू, सामने वाला जैसे ही आपकी स्टोरी पर आता है, उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। अब सामने वाले किस चीज के अंदर में एंटर, या हो सकता है वो आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है। वैल्यू दो, वैल्यू जिसके अंदर में वो हुक, एक बोलते हैं ना हुक होता है, सामने वाली ऑडियंस को पकड़ने वाली हुक होती है। ऐसा कुछ स्टोरी डालो, पहला स्टोरी आपका ऐसा होना चाहिए जिससे वो रुके आपकी स्टोरी पर। ठीक है? ज्यादा भी 15-15, 50-50 नहीं डालने, सिर्फ खाली 1 2 3 4 5 6 डालोगे बहुत हो गया। अब ज्यादा डालने पर क्या होता है, फिर टक 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 खत्म, कुछ नहीं देखा उसने। ठीक है? वो चाहता है आपकी स्टोरी आगे से निकल जाए, इसलिए टक 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 गया। तो ये चीज का ध्यान रखना, ज्यादा स्टोरी नहीं डालनी है। 3-4 चीजें आपकी स्टोरी के अंदर में इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले वैल्यू, दूसरा है इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशनल मतलब क्या, कुछ भी मोटिवेशन, सामने वाले को इंस्पायर हो सके। जैसे रियलिटी क्या है,
रियलिटी क्या है, आजकल लोग टाइम पास कर रहे हैं, आजकल कुछ लोग है ना मतलब लाइफ के अंदर बहुत ग्रो कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू कर रहे हैं फलाना। तो जो भी उसको मोटिवेट करे, उसको इंस्पायर करे काम करने के लिए, अपनी लाइफ को, लाइफ की बोलते हैं ना वो जो दौड़े जा रहा है, उसको नहीं मालूम है कहाँ जाना है करके, तो एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिले उसको, ऐसे आपकी स्टोरी होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, सॉरी तीसरा, रिजल्ट बताओ। रिजल्ट क्या, अगर आपकी टीम के अंदर कुछ अचीवमेंट आई है ना, कुछ भी अचीवमेंट वगैरह होती है, रिजल्ट दिखाओ। ट्रिप वगैरह पे जाने वाले हो, कोई एक आधी वो स्टोरी डाल दी आपने, कुछ भी ऐसा जो जिससे ना मतलब रिजल्ट, कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ यार ये तो सही है, अच्छा है ना। तो रिजल्ट दिखना चाहिए। रिजल्ट कैसे कैसे दिखने चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। ठीक है। चौथा क्या है, प्रमोशन। आपने देखा है काफी सारे लोग डालते हैं, मतलब है ना, पार्ट टाइम में अगर आप भी 10 से 15 हजार कमाना चाहते हो तो फटाफट से, है ना, लिंक लिंक इन बायो, बायो में लिंक पड़ी, उसके ऊपर क्लिक कर लो। या फिर आपको पता है स्टोरी पर भी एक ऑप्शन होता है लिंक ऐड करने वाला। ठीक है। एक लिंक ऐड करने वाला एक स्टोरी के अंदर में ऑप्शन भी होता है, तो वो अभी आप वहाँ पे लिंक लगा करके उस लिंक को कॉपी पेस्ट वहां से कर सकते हो, ताकि कि बंदा जब भी वो स्टोरी पर जाएगा, वो लिंक क्लिक करते हैं, वो डायरेक्टली आपके फॉर्म पर चला जाएगा या आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। क्लियर है। तो ये चार चीजें, सबसे पहले वैल्यू देनी सामने वाले को, ताकि कि एक हुक, सामने वाला रुके आपकी स्टोरी के ऊपर में। दूसरा होता है इंस्पिरेशन, उसको कुछ है ना रियलाइज होना चाहिए कि वो कुछ जो कर रहा है वो गलत है। इसके अलावा काफी सारे लोग हैं जो, संदीप मसूरी की वीडियो हो सकती है, कुछ भी मतलब ऐसा जिसके अंदर उसको इंस्पिरेशन मिले, है ना। तीसरा हो गया रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर में आप बता सकते हो काफी सारे लोग मतलब ग्रो कर रहे हैं, काफी सारे लोग सोशल मीडिया को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इंटरनेट की पावर जान चुके हैं। समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ है ना, ऐसा चीज डालना जिसके उसका रिजल्ट दिखे। फिर बाद में प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर में आपको अपने बारे में बताना है, फिर आप बाद में उस सामने वाले को देना है। बोलते हैं ना, गिव 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 एंड टेक। फॉर्मूला समझे, दिया, गिव, 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 3 बार दिया, चौथी बार में लो, चौथी बार में टेक। टेक मतलब क्या, आपने बोला ना प्रमोशन के अंदर में अगर आप करना चाहते हो तो आओ, मोस्ट वेलकम। क्लियर है। गिव 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 टेक। क्लियर है। इसके बाद में अभी हम लोग पोस्ट करते हैं, देखो स्टोरीज के बारे में मैंने बता दिया आपको, अभी बताने के लिए बहुत कुछ है खैर। हैशटैग का ध्यान रखना। काफी सारे लोग है ना क्या करते हैं, सिर्फ खाली है ना मतलब पोस्ट लिया, फोटो अच्छे लगा और उसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करते समय ध्यान रखो कि फोटो की क्लैरिटी कैसी है, क्लैरिटी कैसी है। अगर थोड़ा सा एडिट कर सको तो एडिट करके डालो, थोड़ा सा क्लैरिटी मिलना चाहिए, है ना। अभी तो फोन के अंदर में भी सेटिंग्स आ गए, फोन के अंदर में भी अगर आप ना उसको थोड़ा बहुत एडिट करते हो तभी भी मतलब है ना हो सकता है। काफी सारे एप्लीकेशंस भी है जिसके जरिए आप है ना मतलब फोटो को थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। क्रिएटिविटी लाओ। आपको रोज पोस्ट करने को नहीं बोल रहा, लेकिन हफ्ते में जब भी एक बार पोस्ट करो, एक पोस्ट करो, तो कम से कम पोस्ट तो अच्छी करो, ताकि आपकी प्रोफाइल दिखे, अच्छी खूबसूरत दिखे, है ना। ठीक है। काफी सारे फिल्टर्स वगैरह होते हैं, जिसके फोड़ी से पूरे मतलब ना बोले चेहरा खराब हो रखा है, बढ़िया मस्त कर सकते हैं ना। तो काफी सारे एडिटिंग मतलब एप्लीकेशन भी है जिसके अंदर में आप ना उसको एडिट करके भी आप डाल सकते हो। फोटो को बढ़िया एडिट करो और फिर बाद में डालो। साथ साथ में डालते समय चीज का ध्यान रखना, कैप्शंस का। अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, फोटो के ऊपर लिखना चालू कर देते हैं, नहीं मत ऐसा मत करो। एक हाथ पर ठीक है चलेगा, समझ रहे हो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर वाकई में बंदा जाता है, अगर मान लो स्क्रॉल कर रहा है, अगर वो तुम्हारी प्रोफाइल पर आकर के, अगर वो प्रोफाइल पर आकर क्लिक करता है, तो शायद आपके कैप्शंस दिखने चाहिए, आपकी माइंडसेट पता चलनी चाहिए कि आप क्या डालते हो, आप क्या डाल रहे हो उसके अंदर में। कैप्शंस लिखो बढ़िया से। नहीं समझ में आता है, गूगल पे जाओ, मोटिवेशन कैप्शन, मोटिवेशन कोट्स डालो, सीधा आपको है ना बहुत सारे कोट्स आएंगे। एक कोट लिया, कॉपी किया, डाल दिया। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडीमेड पड़ा है। बस सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स की बात है, डालना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करना, कुछ भी कोड चाहिए रहेगा ना, ज्यादा खुद का दिमाग मत लगाओ। लगा सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सीधा जाओ गूगल के ऊपर में, मोटिवेशनल कोड्स, इंस्पिरेशनल कोड्स, सक्सेस कोड्स, ये बहुत सारे कोड्स मतलब आप डालते ही मतलब ना बहुत सारे आपको कोड्स आएंगे। कोई भी एक लो, उठाओ, चिपकाओ, हो गया। कैप्शंस। कैप्शंस के बाद में क्या करना है, मेंशन करना है, टैग करना है। अपने अपलाइन को करो, अच्छी बस्ती को करो, अमन सर को करो, ओवे सर को करो, हमारे जितने मेंटोर्स हैं उनको करो, मेंशन करो। ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को बताओ कि आप कौन सी टीम से हो, किसके साथ में आपने काम स्टार्ट किया है। मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट अचीवर्स क्लब में 600 मैनेजर है। 600 मैनेजर के अंदर में सबसे फास्टेस्ट मैनेजर आज टॉप नंबर 1 सीएलटी है ना,
उनकी टीम से हम बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के अंदर में सबसे टॉप पर है अचीवर्स क्लब। अगर 10 लोग टॉप 10 में आ रहे हैं तो 7 लोग तो अचीवर्स क्लब के होते हैं, ध्यान रखना। तो उस अचीवर्स क्लब के अंदर में 600 मैनेजर के अंदर में सबसे जबरदस्त मैनेजर कौन? ओवे सूर्यमान सर। उनकी टीम से आप हो, कभी भी अपने आप को हल्के में मत लेना कि इससे और कहीं बेहतर मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग का जो तरीका है, हर चीज देख लो ना। आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, नहीं मिल रही भाई, इतनी वैल्यू किसी को नहीं मिलती है। तो ध्यान रखना, मेंशन किया। फिर बाद में नीचे आपने ना कुछ है ना हैशटैग्स दिया। ज्यादा समझ में नहीं आता हैशटैग्स, ज्यादा हैशटैग समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हो, आप लगा भी सकते हो, लिख लो। सक्सेस डाल दिया, एंटरप्रेन्योर डाल दिया, आप जिस चीज का फोटो है, जैसे आप अगर आप बीच पे आप गिरा रहे हो तो बीच डाल दिया, है ना। अगर आप पार्टी में हो तो पार्टी का आपने मतलब हैशटैग डालना है। और काफी सारे मिलियंस मतलब है ना पार्टी के नाम पर, काफी सारे मतलब है ना, जैसे मतलब हैशटैग्स हो गए। ठीक है, पार्टी वाइब्स हो गया, पार्टी एंजॉय हो गया, मतलब ऐसे ऐसे होते हैं। तो जिसके अंदर में ज्यादा मिलियन फॉलोवर हो गए, वो हैशटैग यूज करना है। क्लियर है? दूसरा, सिर्फ खाली क्या मिलियंस वालों को टैग करना है, हैशटैग को नहीं। चीज का ध्यान रखना, कम से कम 10 हैशटैग आपके ऐसे होने चाहिए जिनकी 1 मिलियन से ऊपर होने चाहिए। 10 मिलियन हो सकते हैं, 2 मिलियन हो सकते हैं, 3 मिलियन हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10। 10 हैशटैग ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 1,000 के आसपास में होने चाहिए। 1,000 से ज्यादा, 1,000 से 10,000 के बीच में भी हैशटैग ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका, आप है ना, आपका मतलब सोशल मीडिया है ना, वो थोड़ा सा मतलब ग्रो कर सकता है। वो इंस्टाग्राम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, तो चीज का ध्यान रखो। 10 मिलियन वाले भी आपको करने हैं। 10 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक जितने भी मतलब है ना, जिनके भी मतलब वो है पेजेस है, उनको भी मतलब ना उनके हैशटैग है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा, वन 1K से 10K तक भी हो सकते, मतलब 1,000 से लेकर के 10,000 तक भी जो होते हैं, उसके ऊपर आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ यूनिक, यूनिक मतलब क्या है, जिस फोटो का कंटेंट है आपका, उसके रिगार्डिंग आपको मतलब थोड़ा बहुत डालना है। ठीक है, ट्रेंडिंग में भी कौन से हैशटैग ज्यादा चल रहे हैं, उस हैशटैग को यूज करना है। जाओगे गूगल पे, जाओगे कुछ भी डालो, ट्रेंडिंग हैशटैग डालोगे तो दुनिया भर के हैशटैग आ जाएंगे आपको। सारा चीज रेडीमेड पड़ा है, सिर्फ करना क्या है, थोड़ा एफर्ट डाल करके वहां से कॉपी करना है, पेस्ट करना है। क्लियर? क्लियर? अब दूसरा, अब आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं आपको। काफी सारे लोग होते हैं ना, सर मेरे को फॉलो कर लो। फॉलो करने की बड़ी चूल होती है सुबह सबके अंदर में, ग्रुप में डाले जा रहे हैं, सर मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, एवरीवन फॉलो मी, है ना। फॉलो करवाना, ठीक है, इट्स ओके। ग्रुप के अंदर में आप 1,000 फॉलोअर बढ़ा दोगे, देखो सिंपल सी बात है। हमको चाहिए बहुत सारे फॉलोअर्स, है ना। चाहते हो ना आपकी भी मिलियन बिलियन फॉलोअर्स हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, चाहते हो ना। तो 2 मिलियन 3 मिलियन तो हमारे ग्रुप में है नहीं। क्या करोगे, बिल्ड करोगे ना सोशल मीडिया को। एक चीज का ध्यान रखो। तो कैसे होगा, आप क्या करो ना, मतलब काफी सारे पेजेस होते हैं जो मिलियंस वाले, वो प्रमोशंस देते हैं। ज्यादा नहीं पैसा, मतलब कोई 50 रुपए लेता है, कोई 30 रुपए लेता है अपनी स्टोरी पर वो कोलैबोरेट करने का। मतलब उसका जो डैशबोर्ड होता है, उसके अंदर में वो कोलैबोरेट करने का मतलब बोलता है, स्टोरीज के ऊपर में कुछ 50 रुपए लेता है, कुछ 100 रुपए लेता है, सबका अलग अलग है। ये आपका पर्सनल चॉइस है, करना है तो करो। अगर फॉलोअर बढ़ाने तो इस तरह के ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे, नई ऑडियंस आपके डैशबोर्ड पे आएगी। क्लियर है? तो आप है ना कोलैबोरेट कर सकते हो। क्या होगा, उस इंसान के मान लो कि 10 मिलियन फॉलोवर या 5 मिलियन मिलियन फॉलोवर है, अब वो क्या करेगा, आपको, आपसे पैसा लिया है, तो उसकी कोई भी एक पोस्ट लेगा, या फिर आप अगर उसको भेजते हो पोस्ट, उस पोस्ट को यूज करके वो क्या करेगा, कोलैबोरेट करेगा, जिसके अंदर में आपको और उसको दोनों मेंशन करेगा वो। अब क्या होगा, सीधा, मतलब जैसे ही वो बंदा उस पोस्ट पर आएगा, तो वो सीधा डायरेक्ट क्लिक करते वो डायरेक्ट आपके आपकी प्रोफाइल पे भी आ सकता है। इस तरीके से क्या करता है, वो आपको भी फॉलो कर सकता है। क्लियर है? तो कोलैबोरेट करना सीखो। कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो, ज्यादा समझ में नहीं आता, अपने अपलाइन से पूछ लेना। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो मीटिंग भाई, इतना बड़ा टॉपिक है ना, अभी तक तो मैं इंस्टाग्राम ही पूरा नहीं हुआ है। कितने कितने प्लेटफॉर्म बताए, व्हाट्सअप बताया, लिंक्डइन बताया, कब पूरा हो गया, पूरा दिन निकल जाएगा। तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना। तो वही बात है। तो कोलैबोरेट करना सीखो। शाउट आउट लेना सीखो। काफी सारे लोग हैं ना, मतलब शाउट आउट भी लेते हैं। शाउट आउट मतलब सामने वाले का जो प्रोफाइल है उसके, उससे आप शाउट आउट ले सकते हो। उसको पूछोगे आई वांट शाउट आउट, तो वो आपको देगा। ठीक है, कंटेंट मांगता है तो कंटेंट दे दो उसको, और फिर बाद में आप शाउट आउट ले सकते हो उससे। इससे क्या होता है, एक धड़ाम से मतलब आपके फॉलोअर बढ़ते हैं, नई ऑडियंस वापस आपके पास और नहीं आती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ खाली मोटिवेशन कोट्स वाले ही मतलब है ना आप पेजेस को फॉलो करो, जरूरी नहीं है। काफी ऐसे सारे लोग ऐसे भी है, देखो लोग तो कहीं पे भी है। कोई सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहा है, देखो अलग अलग तरीके, अलग अलग लोगों की मानसिकता अलग अलग है। हर किसी, हर तरीके के लोग, हमको तो लोग चाहिए ना। पैसा हर किसी को कमाना है, आप कैसे खींच सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखना।
क्या? शाउट आउट लेना, शाउट आउट लेने से क्या होता है, आप ज्यादा ले सकते हो। फिर पोस्ट के बारे में बता दिया हमने, टैग मेंशंस वगैरह ये है। रील बनाना चालू करो, सबसे जबरदस्त, अगर आपको फॉलोअर बढ़ाने हैं रील्स बनाना स्टार्ट कर दो। इवन मैं खुद बना रहा हूँ, यूट्यूब का चैनल बनाओ। जितने भी सीएलटी देखो ना, सबके सीएलटी जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं, अमन सर हो गए या फिर कृष्णा सर हो गए, रोहित सर हो गए, सब लोगों ने अपनी अपना यूट्यूब का चैनल बनाया। वही देखो ना, अमन सर ने पहले जो वीडियो डालते थे, कैसे कैसे वीडियोस थे वो, उन्होंने परफेक्शन के पीछे नहीं गए। अमन सर ने पहले कैसे किया था, उनका न तो उनके पास शक्ल था, ना उनके पास बैकग्राउंड था, ना उनके पास में कैमरा था, कुछ भी नहीं था, जैसा था उसे करना स्टार्ट किया। तभी तो डिफरेंशिएट बताओगे ना कि ये चेंजेस हुआ है करके। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी अपना अवेलेबल होना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे भी अपना छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट करो। इंस्टाग्राम पर भी बना क्या पता कौन सी वेव तुमको बहुत आगे तक लेके चली जाए, बहुत बड़ी ऑडियंस देते। समझ रहे हो? तो रील्स बनाना स्टार्ट करो। रील्स नहीं बनाना आता है, जाओ यूट्यूब पे, दुनिया भर के हाउ टू मेक द गुड क्वालिटी रील्स, आपको बहुत सारी वीडियो पता चल जाएगी। 1 घंटा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालो, जिसके अंदर आप ब्रांडिंग के ऊपर कुछ लर्निंग कर रहे हो, ब्रांडिंग के ऊपर में। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, हर एक अलग अलग कंटेंट पर, ज्यादा नहीं। आपने देखो, क्योंकि स्टार्ट तो यही है ना, पहचान से ही आगे बढ़ेगा, ट्रस्ट से ही अपना बिजनेस बढ़ने वाला है। तो 1 घंटा एटलीस्ट अपने प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए कुछ कंटेंट कंज्यूम करो, देखो चीजों को। क्लियर? अब चलते आगे। काफी सारे लोगों ने क्या किया ना, काफी सारे लोग क्या करते हैं, उन लोगों को तो फॉलो ही नहीं करते जिनके जैसा उनको बनना है। फॉलो करना स्टार्ट करो यार। काफी सारे लोग हैं जिनको है ना, उनकी अपलाइन तो पता है, बट उनकी अपलाइन पता ही नहीं है। भगवान ना करे, न करे नारायण, अगर तुम्हारा अपलाइन चला गया तो तुमको मालूम ही नहीं मेरा अपना ऊपर कौन है, तो तुमने भी गेम छोड़ दिया। काफी सारी ऐसी हरकतें होती है। ठीक है, तो ध्यान रखो कि तुम्हारे से, आपसे लेकर के कृष्णा सर तक कौन कौन अपलाइन है आपके। जैसे मैं मेरी टीम के अंदर में सब लोग को बता देता हूँ, मतलब पूरा मैंने खुद नहीं बना दिया है, पूरा एक फॉर्मेट बना दिया है। मैं, मेरे बाद में मेरे ऊपर कौन है, संजय सर है, संजय सर, अनिदीप सर, अमन सर, ओवेश सर, अमित बिष्ट, ऋतिक अरोरा, रोहित अरोरा, कृष्णा अरोरा, तरंग अरोरा, जतिन अरोरा, बस इतना काफी है। ठीक है, तो मेक श्योर कि, क्योंकि देखो, अगर मान लो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस अगर आपका अपलाइन अगर नहीं रहता, तो आप उसके ऊपर वाले अपलाइन से जाकर के बोल सकते हो, सर मेरा अपलाइन तो अभी है ना, उन्होंने छोड़ दिया काम, किसी किसी भी वजह से छोड़ा होगा, XYZ। ठीक है, तो सर आपका, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, अपलाइन चली जाती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो फिर किसी और टीम में चले जाते हैं। तो ये गलती मत करना, सबसे बढ़िया टीम हमको मिली है। ठीक है, सबसे बढ़िया टीम मिली है। ध्यान रखो, अगर आपका अपलाइन नहीं है, अगर मान लो अगर वो काम नहीं कर रहा, वो इनएक्टिव हो, आपसे उसको, उससे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मेक श्योर आप उनके अपलाइन के पास जाओ। दोनों अपलाइन नहीं है, उनके अपलाइन जाओ। कोई नहीं है, मैनेजर तो है, एक मैनेजर अपलाइन तो है जो ऑलरेडी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा रहेगा, वो तो नहीं छोड़ जा रहा, वो तो है ना। तो क्लियर है? तो जितने भी हमारे अप्लाई से सब लोग को है ना फॉलो करना स्टार्ट करो। ये तो रहा इंस्टाग्राम का। दूसरी एक और चीज, उन चीजों को फॉलो मत करना जिनका आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं हो। क्या बोल रहा हूँ? ऐसे चीजों को फॉलो करके कोई मतलब नहीं है जिसकी आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं हो, जो आपका टाइम वेस्ट करे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। काफी सारे लोग ऐसे ऐसे मतलब प्रोफाइल्स को फॉलो करते हैं, कोई लेना देना नहीं उसका, फिर फालतू में टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा, कुछ नॉलेज नहीं मिलता वो वैसे लोगों से। लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के, प्लेजर के हिसाब से, भाई प्लेजर लेना है ना, एक बार सक्सेसफुल हो जाओ उसके बाद में प्लेजर ले लेना। अभी जरूरत नहीं है प्लेजर लेने की, अभी तो सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करने पे ध्यान दो। वैसे लोगों को फॉलो करो जिसको देखते ही पोस्ट देखो, स्टोरी देखो, रील देखो तो आपको कुछ नॉलेज मिले, वैसे लोग को फॉलो करो। सब अनफॉलो कर देना आज। सिर्फ पहले तो हमारे सारे अपलाइंस, और इसके अलावा कुछ ऐसे जो ट्रेनर्स है, ऐसे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, उनको फॉलो करो। विवेक बिंद्रा हो गए, संदीप महेश्वरी हो गए, है ना, स्नेह देसाई हो गए, बहुत सारे लोग हैं। वैसे लोगों को खाली फॉलो करो बस, कोई मतलब नहीं है। फॉरएवर को फॉलो करो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखो, आप फॉलो किसको करोगे, जिसको फॉलो करोगे वही चीज आपको ज्यादा दिखेगी। तो ध्यान रखना इस बात का, हर किसी को फॉलो नहीं करना, आपने नहीं करना, आपके दोस्त कर रहे करने दो, आपके रिलेटिव्स कर रहे करने दो, आप मत करो। दूसरा,
कोई भी क्रॉस लाइन को मत करो। थर्ड पार्टी को नहीं करना है आपको। जिनकी जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, वैसे लोग को फॉलो करके मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? जिनसे, मान लो अगर आपका कोई सपोज आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट है और वो काम स्टार्ट कर, मतलब ना आपकी प्रोफाइल पर आता है, आपने मान लो कि भाई अचीवर्स क्लब के लोग नहीं है, वो किसी और टीम के लोग हैं, वो किसी और टीम के लोग हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हो। अब होता क्या है मालूम है? आपका प्रोस्पेक्ट क्या करता है, हाँ ये तो इनको भी फॉलो करता है। अब उस बंदे से उसने पहले या तो बीओपी भी देख ली होगी, उसने अगर वहां पे बिजनेस समझा होगा, तो वो क्या करेगा, जिससे समझा है ना उसके पास चला जाएगा, क्योंकि आप भी तो उसी को फॉलो कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हमारे ग्रुप के अलावा जिससे हमको फायदा होने वाला, हमारे जो ग्रुप है अचीवर्स क्लब है, अचीवर्स क्लब के अंदर भी ओवेश सर है, अमन सर है, उन्हीं लोगों को फॉलो करो सिर्फ। बाकी क्रॉस लाइन को, थर्ड पार्टी को फॉलो करे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इससे क्या होता है, नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है। मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उन लोगों को फॉलो करके कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, वो अगर बंदा वहां पे बिजनेस देख करके आता है, लेकिन आपकी आपको आपको दिखता है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो वो उसी के साथ में काम स्टार्ट करता है, ना कि आपके साथ में। नुकसान आपका हुआ कि नहीं? तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है? बहुत बारी बारी चीज बता रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग थोड़ी लंबी चली जाएगी तो मेरे को कोई मतलब वो नहीं है, किसी का लॉस तो नहीं होने वाला। वही बता रहा हूँ जो ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो अभी चलते फिर व्हाट्सएप के ऊपर में। व्हाट्सएप पे बहुत जबरदस्त चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी भी है मालूम होना, ठीक है? मोटा मोटा इंस्टाग्राम में 1 घंटा ले लिया, बताओ। अब व्हाट्सएप पर, अच्छा एक बात, व्हाट्सएप पर आने से पहले, व्हाट्सएप की ट्रेनिंग देने से पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोग, जितने भी लोग अभी मीटिंग के अंदर में है, 318 लोग हैं, जितने भी लोग मीटिंग के अंदर में, आज जो तो आपको जो मॉर्निंग मीटिंग की लिंक मिली थी उसके अंदर में मेरा एक प्रोफाइल है, जाओ फॉलो करो पहले, तभी मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाने वाला। भाई मैं भी तो कुछ लूंगा ना। चलो फॉलो करो, इससे नुकसान तुम्हारा है नहीं, फायदा ही है, क्योंकि मैं अपनी जो ब्रांडिंग करता हूँ, अभी हम रिसेंटली अभी अचीवर्स क्लब के रिट्रीट पे जाने वाले, तो उस जगह पे हम लोग ब्रांडिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा हम लोग ब्रांडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, फॉलो कर लो ताकि कि आपको आगे पता चल पाए। ठीक है, कर लिया फॉलो? ये 300 300 पूरे मेरे को चाहिए, 300 300 सब लोग फॉलो करने चाहिए। लिंक खोलो, लिंक के ऊपर में क्लिक करते जाओगे मेरी प्रोफाइल पर, और वहां पे फॉलो कर लो फटाफट से। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के लिए इतना ही था। अब चलते हैं हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर में। ठीक है, अब व्हाट्सएप कौन सा, बहुत सारे व्हाट्सएप होते हैं, जीबी व्हाट्सएप होते हैं। किसी की स्टोरी देख ली, पता नहीं चलनी चाहिए ना उसको कि हमने स्टोरी देख ली करके। बदमाश बड़े लोग हैं तुम लोग। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, देखो ना, देखो, आपके प्रोस्पेक्ट अगर आप स्टोरी देख रहे हो, देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, देख करके अच्छा सा कमेंट कर दो, बेचारा खुश हो जाएगा। छुपाना क्या कि आपने स्टोरी देखा करके, क्यों छुपाना? कोई जरूरत नहीं छुपाने की, है ना? तो जीबी व्हाट्सएप निकाल दो, ये थर्ड पार्टी जितने भी व्हाट्सएप होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे बिजनेस करने निकले हो तो बिजनेस व्हाट्सएप यूज करो। ठीक है, क्या कौन सा करना है, बिजनेस व्हाट्सएप यूज करना है, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स है जो आपके काम आने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ ये नहीं कि मतलब प्रोफाइल दिखानी है या फिर कुछ शो करना है, स्टोरी देखा कि नहीं देखा वो शो करना है, इन सब चीजों के लिए जरूर नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कि बिजनेस व्हाट्सएप आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम स्क्रीन शेयरिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऐसे तो चलने पता नहीं चलने वाला। तो गाइज 1 मिनट, मेरे को टाइम, 1 सेकंड देना। यस, तो दिख रहा है सबको? अब बहुत जबरदस्त मतलब कंटेंट अभी डिलीवर होने वाला है, सब लोग अटेंटिव होकर के देखना। अब मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग करने पर क्या होगा,
आपको एग्जैक्टली दिखेगा कैसे मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप आप यूज करोगे। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ अभी शायद हो सकता है आपको स्क्रीन ना दिखे, ठीक है, छोटा सा दिखे, बाकी मेन स्क्रीन मेरी फोन की दिखेगी आपको। तो जो बता रहा हूँ वो चीज को समझना, कान खुले रखना, ठीक है, देखना बरोबर से। यस, तो दिख रहा है आपको। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि आपको क्या करना है, अपना जो फोन है उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, देख रहे हो डैशबोर्ड के अंदर में आपका गोल है, पीछे साइड में मेरा गोल लिखा हुआ है। बदमाश लोगों को मेरा शॉर्टकट लेके कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हैं मेरा शॉर्टकट मतलब मेरा मेरा गोल का शॉर्टकट स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। खैर कोई नहीं, लेना ले लो, तो पता चले। देखो थोड़ा क्रिएटिविटी है, अब कार्पल मेरा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है, पहले ही अपने आप को घोषित कर दिया है, लिख लिया, थोड़ा सा एडिट कर दिया, समझ रहे हो। तो ये पहले ही बना के रख दिया ताकि कि मेरे को पता चले कि हाँ मेरा हो चुका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप ये सोच रहे हो ना कि होगा, ये होगा भी रहता फिर हमेशा। हो चुका है करके कर लो, जनवरी में हो चुका है, मैंने मान लिया, मेरा माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा जो हो चुका है तो हो जाएगा, है ना। हम लोग ज्यादा क्या सोचते हैं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो हो चुका है करके सोचो, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोल लिख लिया, पीछे आपका बैकग्राउंड में गोल होना चाहिए। अब गोल होने के बाद में फिर आपको एप्लीकेशन ऑर्गेनाइज करने हैं। अब ये मेरे जो एप्लीकेशन जो मेरे को ज्यादा काम नहीं आते, एक जगह सारे एप्लीकेशन देख लो, एक ही जगह पे सारे एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे मान लो कि ये फोल्डर है, इसके अंदर पे एडिटिंग वाले सारे, कैनवा हो गया, पिक्सल लैब हो गया, काइन मास्टर हो गया, फिल्म ऑरोरा हो गया, वीएन ऐप हो गया, ये सारा ये कर लिया। फिर उसके बाद में जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट है ना, ये चीज है। अब बाकी मेन मेन हमारे जो एप्लीकेशन कौन से, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप पे भी मतलब एक नॉर्मल वाला व्हाट्सअप है, एक बिजनेस व्हाट्सअप है, तो दोनों का सेवर भी है ताकि मैं किसी का भी स्टोरी देखूं और मैं उसको डाउनलोड कर सकूं। स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, यही तो सारे हम, ऊपर लिंक्डइन हो गया, है ना, ठीक है, थ्रेड्स हो गया, मैसेंजर हो गया, सारा एक ही जगह ऑर्गेनाइज किया। मतलब इस तरफ मेरे को वापस बार बार ऐसे ऐसे करके करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज से मैं ऐसे बोल रहा था कि ऐसे आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने फोन को, ठीक है। दूसरा, अब बात करते हैं हम लोग व्हाट्सअप बिजनेस को ओपन करते हैं। अब व्हाट्सअप बिजनेस ओपन करने के बाद में क्या है, काफी सारे ग्रुप्स है। अभी देखो वीआईपीएस वाला ग्रुप है, मिशन 2CC है, अभी मेरे एज अ मैनेजर बहुत सारे ग्रुप्स है। अब कैसे मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट भी आते हैं और यहाँ पे सारे लोग हमारे टीममेट्स भी होते हैं। अब वो क्या होता है, ग्रुप फिर मतलब मिसमैच हो जाते हैं, तो हमको क्या करना है, मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, अर्चिव के अंदर में गया, सारे ग्रुप्स यहाँ पे डाल दिए। कैसे होता है अर्चिव, सिंपल है। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो विनय है, अभी विनय को मैंने क्या किया, क्लिक किया, और यहाँ पे थ्री डॉट्स के जस्ट बाजू में देखो क्या दिख रहा है, अर्चिव दिख रहा है। अभी यहाँ पे अर्चिव करते ही विनय यहाँ से गायब हो गया। अब वो विनय कहाँ पे है, यहाँ पे अर्चिव में चला गया, है ना। इसको वापस अनअर्चिव करना है, यहाँ से ये कर दिया, अब वापस विनय अपनी जगह पे, ये रहा, क्लियर। तो अर्चिव करना सीखो, ताकि कि आपको जितने भी ग्रुप्स है ना वो एक ही जगह पे आपको मिले, सारे ग्रुप एक ही जगह पे मिलेगा आपको, है ना, जितने भी ग्रुप्स है एक ही जगह मिलेंगे आपको। दूसरा, ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाना स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, मेरे ब्रॉडकास्ट है अभी एलिट ब्रॉडकास्ट, है ना, जितने भी मेरे मतलब टीम के अंदर में लोग हैं, सब लोगों को मैंने एलिट वाले ब्रॉडकास्ट में, इसमें क्या होता है, अभी मेरे को मीटिंग की लिंक डालनी थी ग्रुप के अंदर में, सब लोग को पर्सनली भेजनी थी, तो मैंने एक जगह भेजा, डाल दिया ब्रॉडकास्ट के अंदर में, मेरी पूरी टीम को मतलब पता चला गया, वो नोवास कस्टमर हो, एस हो, सब हो, पूरा मेरा टोटल जितनी मेरी टीम है सबका एक अलग से ब्रॉडकास्ट बना दिया है, अलग अलग ब्रॉडकास्ट है। अब इसके अंदर मान लो लीड्स के लिए है, तो लीड्स के अंदर हेलो लीड से आपके पास क्या चाहिए, एक जगह डाल दिया। अभी 14 लोग हैं जिनको मैं डायरेक्टली लीड के लिए पूछता हूँ, ये लोग अपनी टीम के अंदर बांट देते हैं, है ना, तो इनका एक अलग से मैंने बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में काफी सारे हैं, ऐसे ब्रॉडकास्ट बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। प्रोस्पेक्ट के भी ब्रॉडकास्ट बनाना होता है, काफी सारे ऐसे ब्रॉडकास्ट। अभी दूसरा होता है अवे मैसेज, अभी ये थ्री डॉट्स के ऊपर जाओगे ना, तो बिजनेस टूल में जाओगे, अभी ये सारे सेटिंग्स के आपको कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सएप के अंदर मिलेंगे, ना कि और कहीं पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर मिलेंगे तो ध्यान रखना, बिजनेस प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, कवर फोटो, कवर फोटो और अपना फोटो वापस डीपी देखो, व्हाट्सएप पर भी वही था, सॉरी इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पे भी एक ही डीपी है, आपको सब जगह एक ही डीपी दिखेगा। यहाँ पे बायो में भी क्या लिखा है, जो मैंने इंस्टाग्राम पर लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्लियर। दूसरा,
फेसबुक को यहाँ से अटैच किया हुआ है, आप लोग यहाँ से मतलब पता चल जाएगा कैसे करते हैं ये। फिर बाद में इंस्टाग्राम, अभी यहाँ पे भी अगर कोई बंदा आएगा तो इंस्टाग्राम से डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में पहुंचेगा। अगर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं, शो ऑन प्रोफाइल। ठीक है, अभी रिमूव व्हाट्सअप, अभी मेरे इंस्टाग्राम पर ये व्हाट्सअप शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमको सेटिंग्स होती है जो हमको सीखनी होती है। देखो किसी ने सिखाया नहीं है, सब हमने खुद नहीं सीखा है। तो आप भी ये क्रिएटिविटी लाओ अंदर में। काफी सारे लोग होते हैं, ऑन्टरप्रेनर लिख लिए, ऑनलाइन बिजनेस लिख लिया, ऐसा सब कुछ नहीं लिखना। आपने सीधा उसको चाहते हो ना कि आपकी जो असली ब्रांडिंग कहाँ पे हो रखी है, कहाँ पे हो रखी है, इंस्टाग्राम पर। तो बंदे को इंस्टाग्राम पर लाना है तो आप एक काम करो ना, अबाउट एंड जो फोन नंबर लिखा हुआ है ना, अबाउट एंड फोन नंबर, ये एकदम लास्ट में देखो। तो वहां पे मैंने क्या किया, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ जितेश369। मतलब अगर बंदा व्हाट्सएप पर भी आ गया तब भी मैं उसको इंस्टाग्राम पर लेके जा रहा हूँ। अभी काफी सारे लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं अबाउट के अंदर में, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन बिजनेस, फॉरएवर, अचीवर्स क्लब। यहाँ से सिर्फ अपने आप को लेके जाओ, अपनी प्रोफाइल पर लेके जाओ व्हाट्सएप पर। काफी लोग क्या करते हैं, बायो के अंदर, लिंक के अंदर में व्हाट्सएप डालते हैं। बंदा व्हाट्सएप पर आया तो इंस्टाग्राम पर जाएगा, इंस्टाग्राम पर आया तो व्हाट्सएप पर आएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ध्यान रखो। दूसरा, अवे मैसेज होता है इसके अंदर में। ये जो होता है ना अवे मैसेज, ये दिख रहा है आपको अवे मैसेज? ये अवे मैसेज को आप क्लिक करोगे, इसके अंदर में पूरा फॉर्मेट डाल के रखा हुआ है। अब क्या होता है, वो भी नया बंदा जब हमको हेलो करता है, जैसे अगर आपने फोन किया, हाँ जी आपने, जैसे आपने इनविटेशन करी, वीडियो भेजी उसको, वीडियो भेजने के पहले आप बोलते हो उसको, उसको बोलते हो आप हाई करो। अब जैसे ही बंदा वो हाई करता है तो तुरंत आपका ये जो फॉर्मेट है ना, ये अवे मैसेज, ये उसको चला जाएगा। इससे क्या होता है, आप वापस इंस्टाग्राम से उसको वापस कनेक्ट करवा रहे हो, यहाँ से भी इंस्टाग्राम पर उसको कनेक्ट करवा रहे हो सकता है वो अभी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास में पड़ा रहेगा, आपका इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा रहेगा। तो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा एक अवे मैसेज होता है, इसको आपने यहाँ पे कॉपी करना है, कुछ नहीं है, बस ये देखो, ये है ना, ऐसे कॉपी। अब मान लो अगर मेरे को ये, अगर पूरा अगर ये डिलीट मारना है, जो भी आपका अभी फिलहाल लिखा होगा इसको डिलीट मारना है, ये डिलीट मार दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ सिंपल है, आपको यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी तो किया हुआ, पेस्ट कर दिया, ओके किया और सेव कर देना है, बस सिंपल हो गया। इस तरीके से होता है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैसेज के बारे में पता चल गया। अब आता है आर्चिव के बारे में, मैंने तुमको बता दिया। दूसरा आता है इसके अंदर में लेबल्स। जैसे अभी यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, लेबल्स, है ना। अभी लेबल्स के अंदर में भी आप क्या करते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे न्यू कस्टमर है ना। ये जितना भी है ना, न्यू कस्टमर, सॉरी ये, हाँ। अभी ये मैंने एक पिन करके रखा हुआ है, लेबल्स करके। आप है ना इसको पूरा अलग अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। न्यू ज्वाइंट, अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है, मेरे मेरे टीम के अंदर में कोई न्यूली ज्वाइंट आता है, ट्रेनिंग है, उसको देनी है, तो सीधा यहाँ से मैंने कॉपी करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो सीधा जहाँ पे ये चीज डाली थी मैंने, वो वहां चला जाएगा। सर की पावर ट्रेनिंग है, सॉरी ये थोड़ा हैंग हो रहा है। अमन सर की पावर ट्रेनिंग है ना। जैसे ये देखो, एक सेकंड ना, ओपन होने दो, थोड़ा लोड पड़ रहा लगता है। तो इनविटेशन की रिकॉर्डिंग हो गया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर न्यूली ज्वाइन ट्रेनिंग के अंदर मैंने देखो अमन सर की पावर ट्रेनिंग डाल दी, सबसे जबरदस्त ट्रेनिंग थी ये अमन सर की, किक स्टार्ट योर बिजनेस। तो ये मैंने यहाँ पे डाली, मतलब किसी को देना होगा तो। अभी खैर इसको मैं ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा अभी कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं भी टेलीग्राम पर यूज करता है इस चीज को, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया लेबल्स के बारे में। तो लेबल्स के आप अलग अलग अपना इसको एडिट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉलो अप है ना। अब इसमें आपने क्या करना है, एडिट लेबल, एडिट लेबल करके करोगे। फॉलो अप के अंदर में मान लो इन्विटेशन है, इन्विटेशन रिकॉर्डिंग, ठीक है, ओके कर दिया। अब आपका एक नया लेबल इनविटेशन रिकॉर्ड करके, है ना, रेडी हो गया। तो ये लेबल से क्या होगा, आप ना जो भी चीज होगा आप लेबल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये, अभी इसको मेरे को लेबल करना है, 3 डॉट जाएगा और लेबल मैसेज लिख लिया, ये कर दिया लेबल। अभी को लेबल किस में डालना है मेरे को, सपोज कि भी इनविटेशन रिकॉर्ड में डालना है, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, अभी ये वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये लेबल करना सीख जाओ। ये सिर्फ ऑप्शन अपने को बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। दूसरा, अब काफी सारे बार हमारा क्या होता है, इनविट मतलब मान लो कि हमारा जो ग्रुप है, अब ग्रुप के अंदर में हमको है ना, मतलब किसी को वेलकम करना होता है, किसी को बर्थडे विश करना होता है, तो क्या करो, एक चीज का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करना है, किसी को बर्थडे विश करना है। अभी वीआईपी वाला एस वाला ग्रुप है, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक दबा कर, मतलब यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा।
क्लिप बोर्ड करके ऑप्शन आ रहा है, क्लिप बोर्ड करके ऑप्शन आ रहा है। क्लिप बोर्ड पे जैसे क्लिक करूंगा, जो जो मैंने मतलब कॉपी करके रखा हुआ है या फिर मैंने इसको लॉक करके रखा हुआ है, ये मेरे को दिख रहा है। अगर मान लो मेरे को किसी गुड मॉर्निंग करना है तो मैं जैसे क्लिक करूंगा, किसी का गुड मॉर्निंग चला गया, मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो? अगर मेरे को मान लो किसी को अगर मान लो विश करना है, कोई भी ग्रुप के अंदर वेलकम करवा दिया तो विश करना है, तो सीधा मैं यहाँ पे ये करूंगा और ये विश कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन वेलकम। मतलब ऑटोमेशन, मतलब सारा चीज एकदम ऑटोमेटिक, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। किसी को अगर मान लो अगर बर्थडे विश करना है तो सीधा किया, बर्थडे विश किया, हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें सर ने हमारे जो मेंटोर्स वगैरह है, कुछ भी लिंक्स वगैरह डालते हैं, वो हमको कुछ इंपॉर्टेंट अगर डालते हैं तो अगर मान लो उसको डालना है तो नोटेट सर करना है, सीधा डाले। तो ये होता है क्रिएटिविटी, मतलब है ना, ये कुछ सिखाया नहीं है, मतलब वही है अपने अंदर में अपने को वो होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब मेरे को कुछ है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है अभी, है ना। या तो आपको ग्रुप बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे ग्रुप बनाया हुआ है, जैसे ये फॉर एवर सिस्टम रिकॉर्ड यूट्यूब, अभी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स पड़ी है इसके अंदर में ना, सिस्टम की, ये सारे मैंने यहाँ पे डाल के रखी हुई है। आप एक अलग से अपना ग्रुप बना सकते हो जिसके अंदर आपका कंटेंट जो रहता है इंपॉर्टेंट, सारा चीज यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी और बताता हूँ मैं, जैसे सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग, अभी रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग के मतलब जो कंटेंट है वो मैंने डाल के रखे हुए हैं, ऐसा। तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद में मॉर्निंग मीटिंग, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स, अभी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स है जो मेरे को चाहिए होती है बार बार, तो ये मैंने सब यहाँ पे सेव करके रखी हुई है। एक ग्रुप बनाया, दो जन को ऐड किया, उसके बाद उसको रिमूव रिमूव कर दिया, और उसके बाद में ये सारी चीज एक ही जगह डाल दी है। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे माइंड नोट्स करके भी आप बना सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो, किसी नाम से भी आप ग्रुप बना सकते हो। ठीक है। अब दूसरा, आपने देखा होगा कि मेरे यहाँ पे ये तीन मतलब कितने भी चैट्स आ जाएंगे ना, ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन एक तीन, ये तीन चैट मेरे हमेशा ऊपर रहेगी। क्यों? सबसे पहले तो मेरा वाला ग्रुप, दूसरा मेरा फ्रंटलाइन वाला ग्रुप, और तीसरा मैंने एक अपना अलग से ही बनाया हुआ है। तो इसको तीनों को इसमें क्या किया है, इसमें जो सारी चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट चाहिए होती है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेव कर रखता हूँ, ताकि मेरे को बार बार यहाँ से मैं उठा करके काम आ सकते हैं मेरे को। ठीक है। अब तीनों पिन करने कैसे होते हैं, सपोज यहाँ पे अभी क्या होता है ना, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर, ऊपर की जगह पे थ्री डॉट्स के बाजू में चौथे नंबर पर एक पिन करके है। अभी ऑलरेडी पिन, इसलिए यहाँ पे पिन स्लैश दिखा रहा है। अगर किसी भी चैट को आपको पिन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पिन करोगे तो पिन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब बात है, पिन के बारे में बता दिया। अब स्टार मैसेज, अभी कुछ होता है ना, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होता है, मान लो कि भाई फॉर एग्जांपल मिशन, इसके अंदर में मेरे को कोई स्टार करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आज की जो ट्रेनिंग है वो मेरे को स्टार करनी है, ये स्टार करनी है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके रखूंगा, थ्री डॉट्स पे जाऊंगा, और यहाँ पे स्टार करके लिखा हुआ है ना, पहला स्टार कर दिया। अभी ये हो गया, देखो यहाँ पे जहाँ पे डेट दिख रही है उसके बाजू में दिख रहा है स्टार, तो स्टार हो गया मैसेज। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे अगर आपको कोई भी अगर मान लो स्टार मैसेज में देखना है आपको, मतलब कौन सी चीजें आपने स्टार करी थी देखना है आपको, स्टार मैसेज जाओगे, देख रहे हो 6:59 पर ये मैंने डाला था, ये स्टार किया हुआ है। मतलब सीधा आपको वही चीज मिल गया। मैंने इसके पहले क्या करा था, अमन सर का जो बूट कैम्प का जो पूरा फॉर्मेट था वो मैंने स्टार करके रखा हुआ था, ताकि जब भी मेरे को साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, पता करना हो, तो मैं तुरंत यहाँ से कर लेता था, है ना। इंपॉर्टेंट जो जो चीज है, ट्रेनिंग्स वगैरह हो गई, सर की एडिफिकेशन हो गई, 2cc की क्लोजिंग के पॉइंट्स हो गए, जो जो चीजें मेरे को जरूरी है, जैसे अगर प्रोस्पेक्ट से हमको मुझे मतलब है ना आईडी बनानी होती है, तब हमको कुछ है ना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगने होते हैं, तो उसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट मार दिया। तो ये चीजें होती है। इंस्टाग्राम पर कैसे डीएम्स करने हैं वो पता होता है ना। तो ये सारी चीजें होती है। दूसरा एक और चीज का ध्यान है ना, फॉर एग्जाम्पल स्टार मैसेज के बारे में समझ में आ गया, स्टार मैसेज कैसे होता है। अब आती है बात, देख रहे हो आप 7M क्लब को मैंने थोड़ा सा फॉन्ट डार्क किया हुआ है, हो सकता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, काफी सारे लोग जो नए हुए उनके भी काम आ जाएगी। और ये मीटिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड हो रही है, ताकि जो भी नया फ्रेशर रहेगा सबको ईच एंड एवरीथिंग पहले ही पता चल जाएगी, है ना, पहले दिन में ही जब वो ये ट्रेनिंग देखेगा तब। ठीक है। तो अभी किसी चीज को फॉन्ट को अगर हमको अगर मतलब डार्क करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा जितेश, जितेश देवासी, ओके ये लिख लिया। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो स्टार आगे और स्टार पीछे कर दो, ये हो गया, है ना। अब जब आप भेजोगे तो ये स्टार नहीं दिखता। ठीक है। दूसरा, सेम एज इट इज आप ऐसे और कर सकते हो, जितेश देवासी। अब आपको जल्दी करना है अगर इसको, तो फटाक से ऐसे करके बोल्ड कर दिया और सेंड कर दिया, ये हो गया।
थोड़ा सा अगर अट्रैक्टिव बनाना है, अगर आपको मान लो जितेश देवासी, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव बनाना है, पहले बोल्ड कर दिया, अब इसको थोड़ा सा और इटैलिक कर दिया। अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा वो स्लांटिंग ऐसा इस तरीके से हो गया। तो ये चीज है, तो ये कुछ सेटिंग्स होती है, आपको देखना है, ध्यान रखना है। ओके, अब बढ़ते आगे अगली बात पर के काफी सारे लोग है ना ग्रुप के अंदर में, ये रिकॉर्डिंग दे दो, वो रिकॉर्डिंग दे दो। तो क्या करना है, एकदम ऊपर में जाओ, थ्री डॉट्स के जस्ट बाजू में सर्च करके ऑप्शन आता है। अब सर्च करके ऑप्शन आएगा, इसके अंदर में आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल डे वन चाहिए, डे वन। अब यहाँ नीचे ये स्क्रॉल हो रहा है, ये भी फाइंड कर रहा है कि डे वन कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अब जहां जहां ये डे वन लिखा होगा ना, वहां वहां ये मेरे को शो करेगा। देख रहे हो, जहां जहां डे वन लिखा हुआ है सब जगह मेरे को ये शो कर रहा है। देख रहे हो, जहां भी डे वन यूट्यूब लिंक, डे 13, वन जहाँ पे डे और वन होगा ना, वो आपको यहाँ पे क्लियर कर बता देगा। किसी भी चीज को आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी 2K बेनिफिट चाहिए आपको, 2K बेनिफिट, अभी 2K बेनिफिट आपको ढूंढना है, तो फटाक से ग्रुप में डालने से अच्छा है ना कि फटाफट से खुद ही सर्च मार लो। अब यहाँ पे किसने डाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2K बेनिफिट्स, आ गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ गए, सीधा किया कॉपी और पेस्ट मार के प्रोस्पेक्ट को भेज दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। इसके अलावा भी जितने भी 2K बेनिफिट डालोगे यहाँ पे सब, मतलब सब जगह आ जाएगी। किसी ने मांगा रहेगा वही, मतलब 2K बेनिफिट जहाँ पे भी लिखा होगा सब जगह आ जाएगा। ठीक है, सर्च ऑप्शन के अंदर में जो चाहिए वो, एडिफिकेशन, स्क्रॉल हो रहा है। अभी एडिफिकेशन के ऊपर में जो भी हमारे पास ट्रेनिंग होगी, फॉर एग्जांपल CLT ग्रुप के अंदर में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और ये मतलब इसके अंदर में मतलब जो भी ट्रेनिंग आई थी एडिफिकेशन के ऊपर में, जो पॉइंट था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड एडिफिकेशन, तो ये आ गया फटाक से, है ना। तो मेरे को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट यहाँ से लिया, कॉपी किया और उठा दिया। जिस भी टॉपिक पर आपको कुछ भी देखना है, अपने ग्रुप में ऑलरेडी सारी चीजें है, सिर्फ खाली सर्च मारना है आपको बस। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं, आगे बढ़े। स्टोरी सेवर, अब क्या होता है ना, काफी सारे लोग हैं स्टोरी, अब जैसे स्टोरी है ना, ये स्टोरी सेवर में ओपन कर रहा हूँ। अब क्या है, काफी सारी स्टोरीज हमको ना मतलब डाउनलोड करनी पड़ती है, मेमोरी फुल हो जाता है, मेमोरी फुल हो जाता है। तो उससे अच्छा क्या है कि हम स्टोरी सेव रखेंगे, इसके अंदर में ना विदाउट अपने गैलरी में सेव की है, आप सीधा जो है वो स्टोरी को आप अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये जो इमेजेस है, अभी जितने भी मैंने मैंने जिनके भी स्टोरीज देखे रहेंगे, उनके इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। और वीडियोस, जिसके वीडियोस देखे रहेंगे वो यहाँ दिख रहे हैं। तो सीधी बात है, आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करके शेयर करके आपके स्टोरी पे डाल देना। जैसे अभी मैं अगर मैं डालता हूँ, यही डाल दिया। अब यहाँ पे ये बता रहा है कमांड, इसको मैंने सीधा एडिट कर दिया। सपोज एक साथ में कट करना है, ऐसे कट किया और ये डाउनलोड कर दिया, हो गया। तो इस तरीके से स्टोरी डाउनलोडेड है। अभी आपको कुछ है ना चाहिए जो हमेशा आपके काम आए, तो आप सेव भी कर सकते हो, है ना। काफी सारे जो मैंने सेव करके रखे हुए हैं, ताकि इनको बार बार डाउनलोड ना करना पड़े, सीधा यहाँ से उठाऊंगा और डाल दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज से, ये स्टोरी सेवर आपके अंदर में होना चाहिए। और मैंने कहाँ रखा हुआ है, व्हाट्सअप का जो मेरा आइकन है बिजनेस व्हाट्सअप, जस्ट उसके ऊपर स्टोरी सेवर है ना। जहाँ पे ये व्हाट्सअप नॉर्मल वाला है, उसके जस्ट ऊपर नॉर्मल वाला व्हाट्सअप है। क्लियर, तो इस तरीके से क्लियर हो गया, व्हाट्सअप पता चल गया। अब मैं तुमको थोड़ा सा एक बता देता हूँ इंस्टाग्राम के अंदर में, मैं जो तुमको बता रहा था ना काफी टाइम से। सिंपल सी बात है, देखो मेरे, मैं फॉलोइंग कितने लोगों को कर रहा हूँ, 118 लोग, है ना। और ये कोई भी वो लोग नहीं है जिनसे हमारा बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। फॉलोअर्स मेरे हमेशा ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, पोस्ट ज्यादा नहीं है, अच्छी है जो भी है इतने डाल दो। और काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, इस डैशबोर्ड के अंदर में ना दुनिया भर की खिचड़ी करते हैं, सोनू शर्मा का डाल देंगे, हर्षवर्धन जैन का डाल देंगे, वो और किसी का CLD। इसके अंदर में पोस्ट के अंदर में ना, ये जो डैशबोर्ड है इसके अंदर सिर्फ अपने आप को दिखाओ। आप जितने भी CLD देखोगा, देखोगे, अमन सर हो गए, ओवैस सर हो गए, जो भी है, वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में डाल रहे हैं यहाँ पे। मतलब इस जगह पे आने के बाद में वो सिर्फ आपको आप देखिए उसको, और कोई ना दिखे। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को दिखाओ यहाँ से। अब देखो स्टार्ट कैसे किया था मैंने, सिंपल सी बात है, पहले मैं कैसे करता था, पहले मेरा पहला वाला ये फोटो देख लो, चेंजेस आया ना। तो ये चेंजेस कैसे बताओगे, तो ऐसे ही बताओगे ना, धीरे धीरे जो चेंज हुआ। तो पहले मैं लिखा करता था, और अभी के जो मेरे स्टोरीज है वो अलग है, पोस्ट अलग है, रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखो, क्लियर है। फिर मैंने बताया था आपको, क्या बताया था,
डीपी के अंदर में अभी आपने देखा, इंस्टाग्राम पर सेम डीपी, व्हाट्सएप पर जाओगे सेम डीपी, ठीक है, फेसबुक पर जाओगे सेम डीपी, और फेसबुक में अंदर भी देख लो, ऑलरेडी सब मतलब सारी सारी चीजें में डाल के रखी हुई है। अगर लिंक्डइन पे जाओगे तो सेम डीपी, देख रहे हो, सेम डीपी। थ्रेड्स पे जाओगे तो खैर उधर तो दिखने वाली सेम, तो हर जगह सेम डीपी होना चाहिए। डीपी कभी भी अलग अलग मत रखा करो। इंस्टाग्राम पर मैंने आपको बताया था, ऑन्टरप्रनर लिखा हुआ है, नाम मैंने क्लियर शब्दों में लिखा है, जितेश देवासी मेरा नाम है ना, डिजिटल ऑन्टरप्रनर। मैं कौन हूँ, सीएनएस, सीनियर सीएलटी एंड अचीवर्स क्लब लिख लिया। मैं क्या करता हूँ, हेल्पिंग पीपल टू वर्क ऑनलाइन, 1,000 से ज्यादा लोगों को टीच कर चुका हूँ। मस्ट चेक माई हाईलाइट्स, कॉल टू एक्शन दे दिया क्या, अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो मेरी हाईलाइट चेक कर लो, और अगर मेरे से बात करना है फ्री कंसल्टेशन तो आप सीधा मेरे फॉर्म फिलअप कर दो। मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया, अब फॉर्म देख लो, फॉर्म का लिंक बहुत लंबा था लेकिन मैं छोटा कर दिया इसको। अब सीधा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सीधा मेरा जो गूगल फॉर्म है वो ओपन होता है ना। अब सीधा ये गूगल फॉर्म मेरा ओपन होगा। अब गूगल फॉर्म भी ये अपने को खुद को बनाना है। देखो आप जाओगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो पड़े आपको कैसे गूगल फॉर्म बनाते, पता चल जाएगा। तो इसके अंदर क्लियरली बताया, मैंने अपना फोटो डाला है, यही फोटो मेरा इंस्टाग्राम पर भी था, व्हाट्सएप पर भी था, यही फोटो यहाँ पे भी डाला, अपने एक फोटो को ब्रांड बना दिया, फुल नेम डाला, जेंडर लिख लिया, स्टेज एज, ये सब सारी चीज डाल करके मैंने यहाँ पे वापस एक और डाल दिया फोटो, कि यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मतलब यहाँ से वापस इंसान को पकड़ लिया मैंने, और फिर वापस यहाँ पे बताया फॉलो एंड क्लिक। मतलब कुछ भी एंगल से उसको फेक लगे ना, बस यही है, सारा खेल ट्रस्ट का है। आप कैसे दिला सकते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में। तो ये हो गया लिंक के बारे में। अब हाइलाइट्स के अंदर में देखना, स्टोरीज वगैरह जो भी बनाते हो, अभी जब मान लो ये मैं जिम का है, अपनी लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, क्या लिख लिया, फॉन्ट देखो अलग से, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ना। थोड़ा सा फोन किस तरीके से घूम रहा है ये देख लो, ठीक है, फोन घूम रहा है, ये वाइड एंगल कर लिया, वाइड एंगल करके थोड़ा सा ऐसा घुमा लिया, डे 2, उसके अंदर में टिकटॉक भी डाल दिया, एक्साइटेड है क्या नहीं है, मतलब क्या चीज है, ये सब डाल दिया। अभी जितना आपको दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। अब इसके अंदर में मैंने कुछ चीजें देखो, पहले का पीछे का फॉन्ट मैंने क्या किया, ब्लैक करके रखा हुआ है, आगे का फॉन्ट जो है वो क्या किया, व्हाइट किया हुआ है, और उसके अंदर में जो मेरे को हाईलाइट करने का था ऑल वेट, तो ऑल वेट को मैंने क्या कर दिया और अलग से दे दिया ताकि वो हाईलाइट हो सके, 2-3 इमोजी डाले हुए है ना। तो इस तरीके से, अब ये सब क्रिएटिविटी है, आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला था मैंने आपको, आपको ऑब्जर्व करना है कि सारे जो सीएलटीज है वो कैसे स्टोरीज बनाते हैं। ज्यादा इसके ऊपर में स्टिकर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा स्टिकर रखना भी नहीं है। तो क्रिएटिविटी देखो, हर एक स्टोरी अलग अलग है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी है। कैसे फॉन्ट लिखना है, फॉन्ट को कैसे चेंज करना है, फोन को कैसे घुमा रहे हैं, इमोजी कौन कौन से यूज कर रहे हैं, अलग अलग फॉन्ट हम लोग ले रहे नहीं ले रहे। अभी ये हो गया जिम का हो गया। फिर अगर मान लो मैंने बताया था, अगर हम मतलब बोलते ना मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो फिर मूवी वहां पे हम लोग गए, वहां पे लिख दिया मूवी नाइट, लिख लिया, गाने का नाम लिख लिया, बस सामने वाले को वही बता ना। अभी अचीवमेंट, अचीवमेंट के अंदर मैंने क्या डाला, मेरे बारे में जो डाला था मैंने क्लिप्स डाला था 2024, ये मैंने असिस्टेंट मैनेजर रिकॉग्निशन लिया था स्टेज पर जाकर के, तभी का ये डाला, ये मैनेजर का मैंने डाल दिया। तो अचीवर, अभी यहाँ पे ट्रिप्स के बारे में डाल दिया। अभी देखो ये कहा, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी है। ऊपर का नाम अलग लिखा, अचीवर्स क्लब का मेरे पास में लोगो था, मैंने वो डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ से सामने वाले को बता क्या रहा हूँ कि हमारी जो ट्रिप्स होती है ऐसी होती है, अचीवर्स क्लब की पहली ट्रिप है ये, ठीक है। मैंने गाना आवाज बंद रखा है ताकि कि वो मिसमैच ना हो जाए, इसलिए आवाज बंद रखा है, शायद आपको आवाज नहीं आती होगी। तो फर्स्ट रेसोर्ट ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो, मतलब एक हुक है ये प्रकार से, आपके जो ऑडियंस है उनको पकड़ने का एक हुक है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। Guys, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। 280 लोग अभी भी है, स्टार्ट हुए थे लगभग 150 लोगों से, 180 लोगों से, अभी तक लोग मतलब है ना बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है लोग सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। चलो अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है, मतलब है ना, ये जो नंबर ड्रॉप नहीं होता ना तो ये अच्छा लगता है। ट्रेनर को हमेशा वो इस बात में खुशी है कि सीखने के लिए लोग रेडी कितने हैं। तो ये रेसोर्ट हो गया, पहली ट्रिप हो गई, दिस वॉज सेकेंड वन, देख रहे हो। अचीवर्स क्लब की जो रील थी, अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल रील है, वहां पे अचीवर्स क्लब पड़ी है। मैंने क्या किया, खाली सिर्फ उसको किया अपनी आईडी पर मेंशन, मतलब ये कर दिया, टैग कर दिया। और हम मेंशन करते समय कभी भी ध्यान रखना, पूरे स्क्रीन को मैंने बड़ा नहीं किया, पूरे स्क्रीन को बड़ा नहीं किया, थोड़ा, ताकि कि वही बंदा उस रील तक पहुंचे। और नीचे लिख लिया दिस वाज सेकंड वन, फॉन्ट देखो, इमोजी देखो, ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है। थर्ड वन वाज ऑसम, अभी जहाँ पे हम लोग नैनीताल पे गए थे ये वहां का है, पूरे एकदम पूरा नहीं फैलाया, थोड़ा सा रखा ताकि नीचे कुछ लिख सको। फिर अभी अपकमिंग नेक्स्ट ट्रिप अचीव क्लब 4.0,
कौन से महीने में, एक महीने मतलब बोलता ना लोगों को पकड़ने का क्या सीन क्या है। अब यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे दिया, गेस इन विच मंथ। अब ये मैंने जनवरी में मतलब ना दिसंबर में डाला था, जनवरी या फरवरी। काफी लोगों ने इसके ऊपर मतलब है ना, मतलब बोलते ना पकड़ लिया मैंने उनको। लोगों के अंदर में वो होती है वो, कि भाई वहाँ आगे वहां पे मतलब आंसर करे। तो उन्होंने काफी लोगों ने आंसर किया था ये फरवरी महीने के अंदर में। ठीक है। अब ये मान लो मूवी नाइट हो गया, फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला रहेगा, आप अपने मेंटोर के साथ में जब बात करते हो, जब कॉलिंग वगैरह करते हो, तो वो आपको आपने किसको कितना टाइम दिया है, इससे क्या लगता है ना, सामने वाले को लगता है। जैसे अगर मान लो अभी मेरी कविता से बात हो रही है, तो कविता ने क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक अच्छा सा लिख लिया, थैंक यू फॉर बीइंग अ ग्रेट मेंटोर। मैंने कविता को 25 मिनट कुछ मतलब बना काम समझाया, तो उसने एक स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दिया और एक स्टोरी बना दी। इससे क्या होता है, कविता की ऑडियंस को ये पता चल रही है कि हाँ यहाँ के इनके मेंटोर है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं अगर मान लो मैं अपने लिए, अगर मेरा कोई मतलब मेरी कोई टीममेट है, मेरे बारे में भी बता सकते हैं कि देखो आप जाओ सर की सपोर्ट वाले फोल्डर के अंदर में, वहां पे सर किस तरीके से सपोर्ट करते हैं वो बताएंगे। बकायदा वो टाइम देते हैं सब सब लोगों को, तो ये पता चलता है। सामने वाले को भरोसा भी चाहिए, क्या क्या मेरे को सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बताया आपने दुनिया भर के, मतलब पहले स्टार्ट किया था 2 या 3 कर रहा था मेरे को, लेकिन ये लगातार बढ़ते ही रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अब इसके बाद में बहुत सारे पढ़े, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे गाने, और हाँ इसके पीछे भी वापस है ना गाने भी रखते हैं, तो गाने रखने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी है। फिर उसके बाद में काफी सारी, जब दिल्ली के ऑफिस में नहीं, मेरे बारे में बता दिया, जब हम दिल्ली में गए थे ऑफिस के अंदर में, है ना, ये मैनेजर के बारे में मेरे बारे में बता दिया। मैं ग्रुप मतलब ना, देखो अभी यहाँ पे भी स्टोरी बनाते समय देख रहे हो आप कैसा है, फाइनली लिविंग द मोमेंट अगेन। मतलब ये दूसरी बार में जब मैं स्टेज पर गया था, इसलिए फाइनली मोमेंट ये लिख लिया। ज्यादा खिचड़ी नहीं करना स्टोरी के ऊपर, ज्यादा खिचड़ी नहीं करना। लिखा किधर है, एकदम नीचे लिखा है, चेहरे पे नहीं लिखना। इधर बीच में लिख दिया होता तो फिर मतलब सब गड़बड़ हो जाती। ठीक है। तो ये चीज है। तो ये सारा क्रिएटिव, देखो अभी पहला पोस्ट डाला, उसके उसी पोस्ट के ऊपर वापस कॉपी करके वापस दूसरा पोस्ट एक और डाल दिया। तो ये चीज हो गया। अब मैं किसी को मेंटोरिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं सिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर बता दिया, अपने बारे में लाइफस्टाइल बता दिया, अपने बारे में बताओ। अब ये ट्रैवलिंग वगैरह के बारे में, ट्रैवलिंग जो हम लोग ने करी है इसके अंदर में, तो ये सारी चीजें आपको दिखानी होती है। जितना दिखाओ। अब ये मेरी ऑफिस है, मान लो यहाँ पे गुजरात में जो मेरी ऑफिस है, ऑफिस के बारे में अगर पता चले कि भाई हमको ऐसे बोलते ना कि किसी कमरे में बैठ करके नहीं कर रहे, अगर है अपने पास में सपोर्ट, तो फिर क्यों ना बताए, है ना। तो ये मेरी ऑफिस है, ऑफिस के बारे में मैंने बताया था। ये ऑफिस के अंदर में मैं जो ट्रेनिंग दे रहा था लोगों को, इसके बारे में जाओगे देखो, ये सारा क्रिएटिविटी अभी है ना, इस जगह हर जगह आपको दिखेगा। अभी कहाँ से बना, ये हाईलाइट तब बना ना जब मैंने स्टोरी बनानी स्टार्ट करी। तो मैंने स्टोरी बनाई, स्टोरी में डाला, तब जाकर के हाईलाइट बनी है। तो ऐसे हाईलाइट बननी स्टार्ट होती है। जैसा आता है जितना आता है स्टार्ट करो, जैसा आता है जितना आता है स्टार्ट करो। ठीक है। बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ है। और रील्स वगैरह भी डालना चालू कर दो। रील्स के अंदर में आप देखोगे तो कोई भी 1,000 से नीचे रील्स है नहीं। मेक श्योर कि आप अपने रील्स को और ज्यादा ज्यादा मतलब लोगों तक पहुंचाओ। अभी देखो क्या होता है ना, अभी कभी कभी है ना ऐसी वेव आती है जिसके अंदर वो एकदम चलिए थी बहुत। बाकी देखो बाकी सारी रील्स 4,000 तक पहुंची हुई है। एक जो रील थी मेरी ये वाली, ये मेरी 13,800 तक पहुंच गई है। तो ये डिपेंड करता है, कोई भी एक वेव आता है, तो उस वेव के अंदर में आपका धड़ाम से चीजें बढ़ जाती है। तो उस वेव तक की आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल करते रहना है, कहने का मतलब समझ रहे हो। तो ये चीज थी। तो गाइस, बताने के लिए तो खैर और बहुत कुछ है, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है सोशल मीडिया बोले तो, है ना। लेकिन जितना था मुझे कवर करना था, मैंने कवर कर लिया है। आज अभी हमारी जो है आपको पता है, अभी इस मीटिंग को हम एंड करने का टाइम आ गया है। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर ली है। अगर लिख लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बहुत सारी चीजें भूल चुके हो, मेरे को मालूम है। होप आप सब लोगों को मेरी ये मीटिंग बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जेन्यूनली अगर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो जेन्यूनली सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ग्रुप के अंदर में मैसेज के थ्रू रिव्यूज जरूर दे देना। रिव्यूज देने पर क्या लगता है ना, कि लगता है कि हाँ चलो यार कुछ सिखाया है ना। तो दिल से जो अच्छा लगे लगे वैसा रिव्यू दे देना ग्रुप के अंदर में, स्क्रीनशॉट के साथ में स्टोरी पर मेंशन वगैरह कर लेना। अगर स्टोरी नहीं बनाई है, अभी आपको मौका दे रहा हूँ, बना लो बढ़िया से, अच्छी स्टोरी बनाना। सब लोग जितने भी लोग मेंशन करेंगे ना, सब लोगों को रिमेंशन करूंगा। काफी सारे लोग होते हैं ना, सर हमारा स्टोरी कौन मेंशन करेगा, कभी ना कभी कोई कोई तो करेगा, शेयर नहीं करेगा। चलो मैं तुमको छूट देता हूँ। सब लोग जितनी 100% मतलब जितने भी लोग मेरे को मेंशन करेंगे, सबको रिमेंशन दूंगा, सबको। ठीक है। और उसमें से जिसकी स्टोरी बढ़िया रहेगी, उसको मैं अपने अलग से एक 7M क्लब का जो हाईलाइट बनाऊंगा, उसके अंदर में आपको होगा, हमेशा के लिए रह जाओगे मेरे हाईलाइट के अंदर में। अगर आना चाहते हो, बना दो बढ़िया से स्टोरी, अच्छी वाली बनाना। परफेक्शन के पीछे जाना मत, बढ़िया स्टोरी बना दो ताकि कि मैं आपको ले सकूं उसके अंदर में। ठीक है। क्लियर है। तो इतना ही था आज की तारीख में, बताने के लिए तो और बहुत कुछ है। स्टोरी
स्टोरी रखते समय देखो गाने का भी बहुत रोल मैटर करता है कि आप कैसा गाना रख रहे हो, कैसी चीजें डाल रहे हो उसके अंदर में। गाना हमेशा इंस्पिरेशन देना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुना है आपने, है ना, ऐसा सिर्फ खाली हल्का सा म्यूजिक रखोगे उसमें कुछ एनर्जी नहीं है। आपके गाने के अंदर में उस स्टोरी की एनर्जी बनती है, ध्यान रखना, तो गाना भी वैसा रखो। ठीक है। और बाकी बस इतना ही था, बताने के लिए बहुत कुछ है, और कभी और नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। मोटा मोटा 1.5 घंटा ले लिया आपका शुरू से ही। ठीक है, तो जाओ, काम पे लग जाओ, फटाफट से भी नहा धो करके चाय नाश्ता करके अपने काम पे बैठो। आज हमारा डे 1 है ना। तो डे 1 के लिए प्रिपरेशन कर दो, जितने ज्यादा मैक्सिमम लोग हो गए। लॉ ऑफ एवरेज को देखो, अगर तुम्हारे रिजल्ट काम नहीं आ रहे, रिजल्ट से तुम्हारा काम नहीं हो रहा ना, लॉ ऑफ एवरेज तो होता है ना, 10 में से एक बंदा आएगा, ये एवरेज होता है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, लॉ ऑफ एवरेज हो गया, लॉ ऑफ कर्मा हो गया, सारे सारे लॉज एक साथ में काम कर रहे हैं। तुम बस एक काम करो, लॉ ऑफ एवरेज को खेलने दो, तुम्हारी स्किल्स धरी की धरी रह जाएगी। लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करेगा ही करेगा। मतलब 50 को अगर आप बिजनेस बताओगे, 70-80 लोगों को बताओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे 4-5 बंदे रेडी हो जाएंगे, पक्का रेडी हो जाएंगे। और जो लोग नए लोग हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, अपने परफेक्शन होने की जरूरत नहीं है, इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दो। लर्निंग फेज चल रहा है, कम से कम 1 साल चलता है लर्निंग फेज यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आएगा, बट लर्निंग फेज समझना अपने आप को। रिजल्ट नहीं आ रहे, डीमोटिवेट मत होना, ऐसे ही चलता है ये धंधा। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, नॉलेज लो। आपका काम क्या है, सीखना जरूरी है आपका। अगर सीख जाओगे तो लाइफ टाइम पैसे कमाओगे। सीखने पर ध्यान होगा ना तो लाइफ टाइम पैसे कमाओगे। सीखने पर ध्यान देना। ये अभी जो 1-1.5 घंटा आपने जो दिया है वो सीखा है आपने। सीखने पर ध्यान दोगे, लाइफ टाइम ये ब्रांडिंग कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। और जो सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दो। सिर्फ सीखने पर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो। स्टार्टिंग में पहला टॉपिक क्या बताया था, यहाँ पे पैसा इंसान सिर्फ सीखने वाला नहीं कमा रहा, जो सिखा सकेगा ना वो पैसा कमाएगा यहाँ पे। तो अपने आप को सीखना इस तरीके से सिखाना है ताकि आप किसी को सिखा सको। जैसे ही 10-15 लोग आपके टीम में ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद में आपको मीटिंग देनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा। ये माइंड में उतार लो। तो जितना जल्दी हो सके सीखो, ताकि आप सिखा सको। और ये बिजनेस सीखने सिखाने वाला ही है। प्रोडक्ट, इनविटेशन, बूट कैम्प, कुछ नहीं, सीखने सिखाने वाला। ऊपर वाले से सीखो कैसे, पूछो ऊपर वाले को कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल है, ठीक है। तो लग जाओ गाइस, फटाफट से अभी मीटिंग को चलो मीटिंग को भी है ना, पहले तो हम लोग एंड कर देते हैं। यस।